स्टार्ट हो गई है। सही है। ये पहले मैं लिंक यहाँ सेंड कर दिया था आपकी क्लास का, जो मेरा फर्स्ट बैच है ना, उसमें। हम्म, आज हमारा टॉपिक है ऑर्डर ब्लॉक। इम्पोर्टेंट टॉपिक। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं। ऑर्डर ब्लॉक, इसको हम वर्ड टू वर्ड देखें, मतलब ऐसा ब्लॉक जहाँ पे ऑर्डर्स लगे हुए हैं। ऑर्डर ऑफ होम, बैंक्स के ऑर्डर। बेसिकली इंस्टीट्यूशंस, बिग वेल्स, जो बड़े बड़े फंड्स होते हैं, ठीक है, उन सबको लीड्स होते हैं, उन सबको मैं बैंक से बोलता हूँ। तो मतलब जो मार्केट कंट्रोल करते हैं बेसिकली, उनके ऑर्डर्स। तो ऐसी प्लेस जहाँ पर उनके ऑर्डर्स लगे हों, उस प्लेस को हम कहते हैं ऑर्डर ब्लॉक। अब ऑर्डर ब्लॉक की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, और डिफरेंट टाइप्स की डिफरेंट साइकोलॉजी होती है। हर ऑर्डर ब्लॉक को ट्रेड करने का डिफरेंट तरीका होता है, ठीक है। कुछ कंडीशंस होती है जिसमें कुछ ऑर्डर ब्लॉक ट्रेड करने होते हैं। तो आज हम सारे ऑर्डर ब्लॉक पढ़ेंगे, और उनके टाइप्स भी पढ़ेंगे, और मतलब कंप्लीट फुल फ्लैज ऑर्डर ब्लॉक पढ़ते हैं। सबसे पहली बात जो आपने याद रखनी है, कि बैंक्स बाय इन सेल कैंडल्स। अगर किसी बैंक ने बाय करना है ना, तो जो बेरिश कैंडल होगी ना, वो वहां पर अपना बाय करेगा, राइट। अब वो वहां पर बाय क्यों करेगा? इसके पीछे साइकोलॉजी होती है कि आप है, मैं हूं, कोई भी है, वो अगर कोई चीज़ बाय करता है तो उसको चाहिए डिस्काउंट, राइट। वो थोड़ा नीचे से बाय करने की कोशिश करता है ताकि उसके पैसे बचे। इसी तरह बैंक्स को भी प्रॉफिट ज़्यादा बनाना होता है, तो वो सेल की कैंडल्स में बाय करता है। सेल की कैंडल किस साइड की होती है? सेल की साइड की होती है, मतलब नीचे जा रही होती है। तो जब उसमें अपनी बाय की लेवल लगाता है तो उनको एक अच्छा मार्जिन मिल जाता है, अच्छी एक पोजीशन एंट्री मिल जाती है, राइट। तो बैंक्स सेल इन बाय कैंडल्स। इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें पता चलता है, अगर आपके पास अप ट्रेंड है, मार्केट ऊपर जा रही है, ठीक है, जो मार्केट में रेड कैंडल्स होंगी, जो बेरिश कैंडल्स होंगी, जैसे ये बेरिश यहाँ पे कैंडल है, ये आपके पास होगा ऑर्डर ब्लॉक। ये बेरिश कैंडल, ये आपके पास ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। और अगर मार्केट आपके पास बुलिश है, सॉरी, अभी बुलिश की मतलब, अगर मार्केट आपके पास बेरिश आ रही है, तो जो आपके पास बुलिश कैंडल्स होती है वो मार्केट में एज अ ऑर्डर ब्लॉक वर्क करती है। ऑर्डर ब्लॉक बनता है कैसे है? सपोज ये नीचे आ रही मार्केट, यहाँ पर मार्केट ने बुलिश बनाई, बुलिश कैंडल बनाई। अभी मार्केट ने आपके पास इसके नीचे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं किया, जिसको हम बॉस कहते हैं। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पर नहीं हुआ, ठीक है। जब यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा, उसके बाद एक बेरिश कैंडल में आपके पास ये बुलिश कैंडल्स आ गई, ठीक है, ये बुलिश कैंडल्स आ गई बेरिश ट्रेंड में। तो ये बैंक्स यहाँ पर अपनी लिमिट्स लगाना स्टार्ट कर देंगे सेल की, ठीक है। जब वो यहाँ पर लिमिट्स लगा रहे हैं, तो उनको एक अच्छी प्राइस मिल रही है सेल करने के लिए। यहाँ पर उनके ऐसे ऑर्डर ब्लॉक बन गया। कब बना? जब इसके नीचे क्लोजिंग हुई। अगर जब तक इसके नीचे क्लोजिंग नहीं होगी, तब तक यहाँ पर कोई ऑर्डर नहीं लगेगा। जब मार्केट अगेन इसमें जाएगी, ऑर्डर्स इंस्टेंट टैप हो गए। मार्केट जब इतने, सॉरी, जब मार्केट इतने बड़ी अमाउंट में ऑर्डर्स टैप करवाएगी, तो वहाँ से इंस्टेंट सेल होगी, राइट। इस तरह मार्केट बेरिश जो ट्रेंड है उसमें बुलिश कैंडल जो होगी वो ऑर्डर ब्लॉक होगा। इसको एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ते हैं। हम ना टाइप स्टार्ट करते हैं, टाइप्स पढ़ते पढ़ते आपको खुद ही समझ आ जाएगी। सर साथ साथ चार्ट्स में भी सर समझा दीजिएगा। आ, हाँ, हर टाइप जो हम पढ़ेंगे ना, उसकी चार्ट में एग्जांपल देख लेंगे। ठीक है सर, और सर प्रोबेबिलिटी बताइएगा। श्योर। हाँ, प्रॉपर बताऊंगा कब यूज़ करना है, कैसे करना है, और कितनी प्रोबेबिलिटी है। ये है आपके पास। ये प्रोबेबिलिटी का किसने पूछा है? खुरम। खुरम, अच्छा अच्छा, ठीक है। ये है आपके पास। सबसे पहले एक टाइप होती है क्लासिक ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। उसके बाद आता है आपके पास एल्गोरिथमिक ऑर्डर ब्लॉक। उसके बाद आता है आपके पास सिंगल कैंडल
एल्गोरिथमिक ऑर्डर ब्लॉक, इस वाले को ना आप मिटा दो, इस तरह कर लो, ठीक है। सिंगल कैंडल एल्गोरिथमिक ऑर्डर ब्लॉक, और उसके बाद आता है आपके पास ऑर्डर फ्लोइक ऑर्डर ब्लॉक, उसके बाद आता है ऑर्डर फ्लो ऑर्डर ब्लॉक, और उसके बाद आता है आपके पास ऑर्डर फ्लो सिंपल। इसको आप कट कर कर इधर ऊपर ले आओ, ठीक है। ये आपके पास ऑर्डर ब्लॉक्स हैं। और इनमें जो सबसे हाई प्रोबेबिलिटी वाला होता है वो मैं आपको बताऊंगा साथ साथ। अच्छा सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं क्लासिक ऑर्डर ब्लॉक से। क्लासिक ऑर्डर ब्लॉक, क्लासिक ऑर्डर ब्लॉक से कुछ स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप है आपके पास लिक्विड स्वीप। लिक्विड स्वीप, लिक्विड स्वीप किस साइड की, जिस साइड आपने जाना है, ठीक है। जिस साइड आपने जाना है उसका जो ऑपोजिट होगी लिक्विड वो स्वीप होनी चाहिए। ये आपको रूल हमेशा याद रखना है। मतलब अगर आपने बाय करना है तो जो बायर्स हैं उनके एसएल हुए हो, अगर आपने सेल करना है तो जो सेलर्स हैं उनके एसएल लेके फिर आपने सेल करना है। इसका मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सपोज यहाँ पर कोई सेल सेल लिक्विडिटी है। सेल सेल लिक्विडिटी का क्या मतलब होता है? सेल सेल लिक्विडिटी का मतलब तो ये होता है ना, जैसे पीछे से मार्केट इस तरह गई हुई है, अब मार्केट ने इस तरह मूव किया हुआ है, यहाँ से काफ़ी लोगों ने फेयर वैल्यू का से बाय किया हुआ है या किसी चीज़ से बाय किया हुआ है, ये यहाँ से बाय किया हुआ है। तो यहाँ पर स्टॉप लॉसेस आ गए हैं। किन के स्टॉप लॉस आए हैं? बायर्स के, सेलर्स के? इस जगह किन के स्टॉप लॉस है? बायर्स बायर्स के। बायर्स के। बायर्स के स्टॉप लॉस है ना। तो जब मार्केट नीचे आएगी, बायर्स के स्टॉप लॉस को हम कहते हैं सेल साइड लिक्विडिटी, ठीक है। मार्केट नीचे आई, मार्केट ने बायर्स के स्टॉप लॉस लिए। हम ये बुलिश एग्जांपल देख रहे हैं। बुलिश एग्जांपल में हम क्या एंटिसिपेट कर रहे हैं कि हमारे पास जिस साइड हमने जाना है उस साइड के ट्रेडर्स वो स्वीप हुए हों, तो फिर ही आपको प्रॉफिट होगा। लिक्विड स्वीप, यहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप होगी। फर्स्ट स्टेप हो गया आपके पास, ठीक है। उसके बाद दूसरा स्टेप आता है आपके पास मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। सेकंड स्टेप एमएसएस। एमएसएस यहाँ पर कैसे होगा? मार्केट नीचे आ रही थी, मार्केट ने आते आते एक लास्ट बुलिश कैंडल बनाई, फिर नीचे आई, तो एमएसएस इस बुलिश कैंडल के ऊपर हो जाएगा अनलेस कि उसने इसके नीचे क्लोजिंग करी हो, ठीक है। यहाँ पर आपके पास हो गया एमएसएस, राइट। दो चीज़ें हो गई। थर्ड स्टेप आता है आपके पास डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मैंने पढ़ाया हुआ है, क्या होता है? मोमेंटम। एक्सपेंशन, एक्सटेंशन मोमेंटम। बिल्कुल, इम्पल्सिव मूव, एक्सपेंशन, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो मार्केट जब एमएसएस करे तो वो डिस्प्लेसमेंट के साथ ऊपर जाए। डिस्प्लेसमेंट मतलब तेजी के साथ ऊपर जाए। ऐसा नहीं कि मार्केट यहाँ पर ऐसे मरती मरती आराम आराम से ऐसे ऐसे कंसोलिडेट करते हुए ऊपर जा रही है। नो, वी डोंट नीड दैट। मतलब सर वन हम, डायरेक्शनल मूव है ना। हाँ, वन डायरेक्शनल मूव, इम्पल्सिव मूव ये होना चाहिए। और जब इम्पल्सिव मूव बनेगा वहां पर ऑटोमेटिकली फेयर वैल्यू का बन जाएगा, कहीं ना कहीं फेयर वैल्यू का बनेगा उस लेग में। जिस लेग ने, ध्यान से सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्डर ब्लॉक है। जिस लेग ने एमएसएस किया है उस लेग के अंदर आपके पास क्या होना चाहिए? फेयर वैल्यू गैप होना चाहिए। ऑर्डर ब्लॉक के पास नहीं होना चाहिए, जहां मर्जी हो, ठीक है, पूरी लेग में कहीं भी हो। फेयर वैल्यू गैप हमें क्या शो करेगा कि भाई नीचे इनएफिशिएंसी पड़ी हुई है, मार्केट को नीचे आना है। और दूसरी चीज वो क्या शो करेगा कि फेयर वैल्यू गैप बना है, मतलब कि वन डायरेक्शनल प्राइस मूवमेंट हुई है। किन की प्राइस मूवमेंट हुई है? बायर्स ने वन डायरेक्शनल प्राइस मूवमेंट की है, मतलब कि बायर्स पावर में है। फेयर वैल्यू गैप हमें ये शो करेगा, ठीक है। चीज़ों की साइकोलॉजी समझनी है। फर्स्ट की चीज़ क्या शो करेगा कि ऑर्डर ब्लॉक नीचे पड़ा हुआ है, यहाँ पर अगर फेयर वैल्यू गैप है वो हमें शो करेगा मार्केट नीचे जाना चाहती है, बिकॉज नीचे इनएफिशिएंसी शो रही है। और फेयर वैल्यू गैप बना कैसे? बायर्स की वजह से। तो बायर्स पावर में है, तो आप यहाँ से ऊपर इजीली लेके जा सकते हैं मार्केट को। यहाँ पर सर फेयर इस वैल्यू गैप बन गया। लेग में जो बेरिश कैंडल होगी वो ऑर्डर ब्लॉक हो जाएगा ना फेयर वैल्यू के साथ। नहीं, अभी मैंने ऑर्डर ब्लॉक नहीं बताया क्या होगा। ठीक। चौथी बात, यहाँ पर आपने जिस लेग ने आपके पास एमएसएस किया है उसका आपने प्रीमियम डिस्काउंट लगा लेना है पूरी लेग का, ठीक है। और उसका आपके पास 0.5 लेवल आ जाएगा। ये इतना हाई प्रोबेबिलिटी नहीं होता, बट अगर आप फिर भी लगाएं तो ज़्यादातर केसेस में आपका ये नीचे डिस्काउंट आ जाएगा।
ये वाला डिस्काउंट है, ठीक है। और प्रीमियम किधर है? ये वाला प्रीमियम है। अब क्या कर रहे हैं, आप बाय कर रहे हैं, तो आपको किससे बाय करना है? डिस्काउंट। डिस्काउंट। बिल्कुल, यहाँ नीचे डिस्काउंट से आपको बाय करना है। तो प्रीमियम के अंदर जो भी आपके पास ऑर्डर ब्लॉक या कुछ भी होगा उसको आप क्रॉस कर दोगे, उस पर आप ट्रेड नहीं करोगे, ठीक है। अब सपोज आपका ऑर्डर ब्लॉक किधर है? आपका ऑर्डर ब्लॉक है इस जगह, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक आपको नहीं पता क्या है अभी, बस समझो यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक है। अब फिफ्थ स्टेप क्या होना चाहिए? फिफ्थ स्टेप होगा आपके पास इंड्यूसमेंट। मैं यहाँ पे फोर्थ स्टेप लिख देता हूँ। PD मतलब डिस्काउंट। फोर्थ स्टेप डिस्काउंट, प्रीमियम एंड डिस्काउंट देखना है आपने, ठीक है। फिफ्थ स्टेप मोस्ट इम्पोर्टेंट वन, इंड्यूसमेंट। इंड्यूसमेंट, इंड्यूसमेंट मतलब कि आपके एंटी टैप होने से पहले एक स्विंग लो बने यहाँ पर, इस तरह, ठीक है। आपकी एंट्री भी नीचे है, आपकी एंट्री ना टैप हो उससे पहले इस तरह एक स्विंग बने। या फिर मार्केट इस तरह भी कर सकती है, इस तरह अड़े, या फिर इस तरह भी कर सकती है। इंड्यूसमेंट डिफरेंट टाइप्स होंगे ना, इस तरह आहिस्ता आहिस्ता नीचे आए और यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट करे, किसी टाइप की इंड्यूसमेंट हो सकती है। तो मार्केट इस तरह बिहेव करे, फिर इस तरह जाए, तो ये आपके पास क्या आ जाएगी? इंड्यूसमेंट। मार्केट नीचे आएगी, इंड्यूसमेंट स्वीप करेगी। अब इंड्यूसमेंट में जो स्वीप करा वो कौन थे? बायर्स थे, सेलर्स थे? सर बायर्स से। सेलर्स थे, बिल्कुल। सेलर्स थे। सेलर्स थे सर। बायर्स। यहाँ पे सेलर्स बायर। कैसे थे? नहीं नहीं, जिसने सेलर्स बोला वो यहाँ एक्सप्लेन करा, सेलर्स कैसे हैं एंड ये इंड्यूसमेंट पर। सर क्योंकि सेलर्स मार्केट को नीचे लेके जाएंगे ना। नीचे नीचे लेके गया ना सेलर। नहीं तो ना, सेलर ही यहाँ पे लेके जा देखो सकते ये हैं बायर। यहाँ एज अ स्पोर्ट वर्क करेगी। जब एज अ स्पोर्ट वर्क करेगी रिटेलर्स के लिए, तो यहाँ पर बायर्स की एंट्रीज आएंगी। जब यहाँ पर बायर्स की एंट्रीज आएंगी, ये यहाँ पर बायर्स बाय करेंगे, तो उनके एसेल्स यहाँ नीचे होंगे, ठीक है। जहाँ हमारी एंट्री होगी यहाँ कहीं उनके एसेल्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर बायर्स बायर्स के हम एसेल्स लेंगे। पहले बायर्स के हमने एसेल्स कहाँ लिए हैं? हमने पहले बायर्स के इस जगह एसेल्स लिए हैं, ये वाले। दूसरी जगह हम कहाँ ले रहे हैं? ये वाले बायर्स एसेल ले रहे हैं। मतलब अगर हम मार्केट को बुलिश लेके जाना चाह रहे हैं तो हम बायर्स को दो दफ़ा, पहली दफ़ा दो दफ़ा, दो दफ़ा उनको ख़त्म कर रहे हैं। तो एक इंपॉर्टेंट बात अपने दिमाग में याद रखो आज, जिस साइड मार्केट ने जाना है, जिस साइड मार्केट ने जाना है उस साइड के ट्रेडर्स को बिल्कुल ख़त्म करके जाती है मार्केट, ठीक है। ये SMR स्मार्ट मनी रिवर्सल, रिवर्सल्स कैसे होते हैं उसमें हम पढ़ेंगे कि जिस साइड मार्केट जाती है उस साइड के ट्रेडर्स को पहले ख़त्म करती है ताकि उस साइड कोई प्रॉफिट ना बना सके, राइट। इस तरह यहाँ पर दो दफ़ा बायर्स खत्म हुए हैं और आप भी बायर हैं, बट आप एक स्मार्ट बायर हैं। फिर इंड्यूसमेंट स्वीप हुई, आपकी एंट्री टैप हुई, बैंक्स की एंट्री टैप हुई, और स्नाइपर एंट्री मिलती है मोस्ट ऑफ द टाइम ऑर्डर ब्लॉक, क्लासिक ऑर्डर ब्लॉक्स पे। ये है सिंपल सर ये क्लासिक समझ ऑर्डर नहीं ब्लॉक। है क्या ये इंड्यूसमेंट को बायर ने कैसे मतलब स्वीप किया। मैं बताता हूँ, एक मिनट, पहले ही समझ लो ये ऑर्डर ब्लॉक है क्या, फिर वो मैं समझाता हूँ। अच्छा, ये जो लेग है ना, ये वाली लेग, ये इंपॉर्टेंट लेग है। इसको मैं यहाँ पर बनाने लगा हूँ, ध्यान से देखना। नीचे लिक्विड स्वीप हुई, यहाँ से मार्केट बुलिश आना स्टार्ट हुई। बुलिश मार्केट में एक बेरिश कैंडल बनी, बेरिश कैंडल ने अपना हाई लगाया, लो लगाया, देन मार्केट यहाँ पे अगेन बुलिश हुई, और उसने जो बेरिश मार्केट थी उसके ऊपर क्लोजिंग कर दी। तो ये आपके पास ऑर्डर ब्लॉक कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। एक बुलिश मार्केट के अंदर बेरिश की कैंडल, इसका ऑर्डर ब्लॉक। अगेन एक बुलिश की मार्केट के अंदर बेरिश की कैंडल जिसके ऊपर, जिसका हाई के ऊपर क्लोजिंग हुई हो, इसका ऑर्डर ब्लॉक। तो यहाँ पर आपने क्या देखना है? यहाँ पर आपने कोई बेरिश कैंडल देखनी है। सपोज यहाँ पर बेरिश कैंडल है ये वाली, तो ये आपके पास ऑर्डर ब्लॉक है, डिस्काउंट की बेरिश कैंडल। और दूसरी बात आपने बोली यहाँ बायस कैसे स्वीप हुए, पहले बायस से आपको समझ आ गई यहाँ कैसे स्वीप हुए। ये लो था, एक सपोर्ट थी, एज अ सपोर्ट लोगों ने यहाँ से बाय करना स्टार्ट किया। जब यहाँ मार्केट आई, मार्केट ने इंड्यूसमेंट क्रिएट करी, उनको स्वीप कर लिया, ठीक है। और पुरानी यहाँ ट्रेड्स पड़ी हुई थी, तो उनकी भी स्टॉप लॉसेस इस लो के नीचे थे, जिन्होंने होल्ड पे रखी हुई थी उनके भी एसेस हो गए। दूसरी दफ़ा कैसे स्वीप किया? मार्केट ने एक स्विंग लो बनाया, स्विंग लो के बाद मार्केट स्विंग लो के पास आई, वहां पर होल्ड करना स्टार्ट कर दिया मार्केट ने। जब मार्केट ने वहां पर होल्ड किया,
तो सबको ये लगा कि मार्केट एज अ स्पोर्ट वर्क करेगी, ठीक है, ये एज अ स्पोर्ट वर्क करेगी, स्पोर्ट से ये कंफर्मेशन कैंडल उन्होंने बनाई, जो भी मार्केट ने बनाया, और वहां से मार्केट ऊपर जाएगी। तो उन्होंने यहाँ पर एक बड़ी अमाउंट में पूरी जो रिटेलर्स होंगे उन्होंने यहाँ पे बाय करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। रिटेलर्स के पास बहुत पैसा है, ये ना समझो रिटेलर को बहुत कम पैसा है, बहुत पैसा है रिटेलर्स के पास, इसलिए तो मार्केट उनको उनको स्वीप करती है, पैसा है तो करती है। और इवन के फंड्स, जो बड़े बड़े फंड्स होते हैं वो भी रिटेलर्स होते हैं, ठीक है, उनमें भी रिटेलर्स होते हैं। तो यहाँ पर जब ट्रेड्स लगी, अब मैं एक रिटेलर हूँ, मैंने यहाँ पर बाय कर लिया, ठीक है, ये मैंने बाय किया है, ये मेरा हाइस जो है टारगेट है, और ये मेरा स्टॉप लॉस है, ये मेरी बाय की ट्रेड आ गई। अब मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने डायरेक्ट वहां से तोड़ के मेरा स्टॉप लॉस कर दिया। वही रूल जो मैं पहले दिन से बोल रहा हूँ, जहाँ किसी का स्टॉप लॉस वहां आपकी एंट्री, वो रूल लग गया। दूसरा, बायर्स कैसे हुए हैं, आप भी बाय हैं बट आपके एंटर होने से पहले काफी बायर्स आउट हो चुके, तो अब मार्केट इजी होगा, मार्केट ऊपर जाना, राइट। यस सर। सर एक क्वेश्चन है, पूछ सकता हूँ क्या? जी जी पूछें। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने सब समझ में आ गया, तो ये एमएसएस है सर, ये यहाँ पर होगा ना सर? एक सेकंड, ये वाला एमएसएस होगा, बिल्कुल। मार्केट स्ट्रक्चर शिप, है ना सर? जी। हाँ, बस यही पूछना था, यही मतलब यही तो थोड़ा कंफ्यूजन होता है कि यही हुआ ना मार्केट मार्केट स्ट्रक्चर शिप। यहाँ तो लिक्विडिटी स्विंग हुआ है, फिर यहाँ पर मार्केट स्ट्रक्चर शिप हो गया, क्योंकि वहाँ पर एक स्विंग है। हम्म। सर और मेरा पूछिए। क्वेश्चन है। जी जी पूछे ना मोहन। सर ये जो ऑर्डर ब्लॉक आपने कहा कि बुलिश की लेग में एक बेरिश की कैंडल जो होगी वो ऑर्डर ब्लॉक होगी, क्या वो बेरिश की कैंडल डोजी कैंडल भी हो सकती है, पिन बार भी हो सकती है? ऑफ कोर्स इट्स अ कॉमन सेंस, बहुत लो प्रोबेबिलिटी होगी जितनी डोजी होगी। अच्छा। ओके। सर ये जो आपने चीजें लिखी हैं, सर बैक साइड पे जाएगा। सर ये तो काइंड ऑफ पूरा सेटअप लग रहा है, जिसमें हम डिस्प्लेसमेंट देख रहे हैं, मार्केट स्ट्रक्चर, लिक्विडिटी स्वीप और प्रीमियम। इट्स अ सर इसका प्रॉपर एग्जांपल दिखा सेटअप दो है, ये चार्ट पे। प्रॉपर तो सर सेटअप है। इसमें ऑर्डर ब्लॉक तो तो की डेफिनेशन तो सर यही है ना कि एक लेग में, एक बुलिश लेग में एक बेरिश कैंडल जो है वो ऑर्डर ब्लॉक है। बिल्कुल, सर वो आगे हम पढ़ेंगे। ऑर्डर ब्लॉक, एक प्रॉपर ऑर्डर एग्जांपल। ब्लॉक, एक सिंपल ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है। हाँ एग्जांपल दिखा देता हूँ मैं, ये एक प्रॉपर सेटअप है जिसपे आप ट्रेड ले सकते हैं, इसमें छोड़ देखे बगैर। ठीक है सर, मतलब कि सिर्फ ऑर्डर ब्लॉक नहीं पढ़ा रहे हैं आप, पूरा सेटअप पढ़ाया आपने, उसमें एक ऑर्डर हाँ ये ब्लॉक। प्रॉपर सेटअप था कि ऑर्डर ब्लॉक ठीक। के साथ बाकी चीज़ें कैसे मिक्स करनी है, क्लासिक ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है सर, ओके। सर अगर इनमें से कोई एक भी चीज मिस होगी तो वो क्लासिक ऑर्डर ब्लॉक नहीं होगा? लो प्रोबेबिलिटी हो जाएगा, डिपेंड करता है क्या मिस हो रहा है, आपका फेयरवेल गेम मिस हो रहा है, एमएसएस मिस हो रहा है, या फिर आपकी इंड्यूसमेंट मिस हो रही है। इंड्यूसमेंट मिस हो रही है तो ज़्यादा लो प्रोबेबिलिटी हो जाएगा, और लिक्विड मिस हो रही है तो फिर भी थोड़ा सा लो प्रोबेबिलिटी होगा, बट डिपेंड करता है कौन सी लिक्विड स्वीप। यहाँ पर ये देखो, ये नज़र आ गया, पहला लिक्विड स्वीप, ठीक है, फर्स्ट स्टेप क्या है, लिक्विड स्वीप। सेकंड स्टेप क्या था, बताओ, याद है? एमएसएस। 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 एमएसएस कहाँ पर होगा? सर यहाँ पर होगा सर। ये ग्रीन वाली जो बड़ी कैंडल है सर वहां होगा। हाँ बड़ी सर, सी वो कैंडल है हाँ। ग्रीन और रेड। है? ये वाला ये सर, ये श्योर? वाला सर। श्योर है सर। यस सर मैं बता रहा हूँ ये यहाँ। एक मिनट, एक मिनट, 2 मिनट रुको। चैट में लिखो अब, तो ये हटेगा कैसे? इनमें से कौन सा होगा? सर एक नंबर होगा। 1 नंबर सर मेरे भी हिसाब से। अच्छा, 3341431111। बाकी सारे बच्चे लिखो ना प्रॉपर, किसी ने लिखा नहीं, 6-7 ने लिखा बस।
अच्छा तिरसूल 4 कह रहे हैं। आवाज नहीं आ रही है आपकी। सर हम्म। कैन यू क्वेश्चन प्लीज? जी जी अनुजा। यहाँ पर जस्ट ठीक है, 5 बच्चों ने सही बताया। हरेश ने सही बताया, अब्दुल ने, अब्दुल रऊफ ने, अमित, नुमान और जुल्फ़ार। यहाँ पर 1 होगा आपके पास। 1 कैसे होगा? यहाँ पे तो दूसरा मैसेज होगा, इसको छोड़ दो। यहाँ से बुलिश मार्केट थी, यहाँ देना स्टार्ट करो। मार्केट बुलिश है, ठीक है। यहाँ मार्केट बुलिश है, मार्केट ने इस हाई के ऊपर क्लोजिंग करी, ठीक है। इस लो के नीचे आपके पास एमएसएस आ गया। लाऊंगा। अच्छा ठीक है राना ठीक दिल है अपना ठीक है, माइक जाओ बंद जाओ करो। जाओ जाओ, अब नहीं रहता, जाओ जाओ जाओ। राना दिल अब माइक ना ओपन करिएगा, मैं किक कर दूंगा। अच्छा, इस लो के नीचे एमएसएस आ गया, ठीक है। उसके बाद आपने मार्केट ने ऊपर क्लोजिंग कर दी। देन आपने क्या देखना है, एक बेरिश कैंडल बने। जब बेरिश कैंडल बनी तो आपने ऊपर वाला हाई मार्क कर लेना है। ये हाई टूटने का वेट करना है आपने। बट वो हाई टूटने से पहले पहले मार्केट ने नीचे ये लो तोड़ दिया, राइट। ये लो तोड़ दिया तो आपके पास यहाँ पर एमएसएस आ गया, मतलब कि मार्केट बेरिश शिफ्ट हो गई है। अब जब ये लो टूटा तो मार्केट का एमएसएस बुलिश के लिए कहाँ आ गया, यहाँ ऊपर आ गया। ये एमएसएस बुलिश के लिए आ गया, उसको मैं मिटा देता हूँ। तो यहाँ से जब ये यहाँ पर ये लो टूटा तो आप क्या वेट करोगे, जहाँ से मार्केट बुलिश होना स्टार्ट हुई है वो लो टूटे, देन मार्केट नीचे आप एमएसएस का वेट करो। बट वो लो के नीचे क्लोजिंग हुई ही नहीं। वो लो के नीचे क्लोजिंग होने से पहले पहले मार्केट ने ऊपर उसके ऊपर क्लोजिंग कर दी, राइट। तो ऊपर एमएसएस हुआ, ठीक है। अच्छा, क्लासिक ऑर्डर ब्लॉक देख रहे थे हम। फर्स्ट स्टेप लिक्विडिटी स्वीप, सेकंड स्टेप एमएसएस, ठीक है। एमएसएस यहाँ पर होगा आपके पास। थर्ड स्टेप डिस्प्लेसमेंट, विच लेग की डिस्प्लेसमेंट देखनी है। तीन आपने सर आपने जो मेंशन किया थर्ड वाला, उसके नीचे तो जो है वो मार्केट स्ट्रक्चर क्लोज हो रहा है ना, लाइक मैं ये बताता हूँ। यहाँ पर लाइक ये देखिए ना, ये थ्री, ये वाला थ्री था ना, तो ये हम्म। हम बेरिश कैंडल से एक ये देखेंगे। और बाकी ये यहाँ आना था, ठीक है सर। लेकिन देखिए ना सर, ये क्लोज क्लोज हो रहा है, मतलब कि इससे नीचे यहाँ पे क्लोज हो रहा है, तो ये तो मार्केट यहाँ शिफ्ट हो खुरम जाएगा। आप जस्ट इतना एरिया देख रहे हो, इसको इग्नोर तो नहीं कर सकते आप। लेकिन सर 1 आवर है यहाँ से पूरा। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होकर यहाँ नहीं आ जाएगा जब ये नहीं ना, वाली कैसे कैंडल। आएगा? सर ये देखिए ना, ये वाली इसके कैंडल जो नीचे है। हमें क्लोजिंग चाहिए, इसके नीचे क्लोजिंग चाहिए, देन इसके ऊपर आएगा। इसके सर नीचे क्लोजिंग होगी तो इसके ऊपर आएगा ना। नहीं सर, मैं इसको इसके नीचे क्लोजिंग नहीं हुई ना तो मार्केट वापस नहीं। चलेगी। अब मैं हाँ। इस वाली जगह से कह रहा हूँ कि यहाँ पर आ गई ना क्लोजिंग, या इस जगह पर, मतलब कि इस एरिया को आप ये इनवैलिड हो गया ना हमारे पास मार्केट स्ट्रक्चर के लिए। देखिए हमारे पास ये तो है ना, ये वाली चीज, ये वाला, लाइक इसके नीचे तो क्लोजिंग हो रही है ना, इस लो के नीचे तो यहाँ। ये ब्रो, इसमें आप ये देखो, मैं ये रेस करता हूँ। इसमें आप ये देखो, ये जस्ट ये एरिया जो है ना, इसके अंदर अंदर आ रहा है, इस लो और इस हाई के अंदर अंदर आ रहा है। तो आप उसके अंदर एमएसएस नहीं देख सकते। आपके पास विंडो कौन सी है एमएसएस देखने के लिए? ये विंडो है। या तो ऊपर जाए एमएसएस हो, या तो यहाँ से नीचे जाए नया एमएसएस यहाँ पे आ जाएगा। इसके नीचे क्लोजिंग हो तो मार्केट ऊपर चली गई, ऊपर एमएसएस हो गया। किसके नीचे क्लोजिंग होगी सर? इस लो के नीचे, इसके नीचे, अगर इसके नीचे क्लोजिंग होती है तो फिर एमएस कहाँ आएगा? यहाँ यहाँ आएगा। पर। ठीक है सर। हाँ हाँ ठीक है, समझ लगे, क्योंकि उसके बिटवीन करना है हमने, ठीक है सर। फर्स्ट स्टेप लिक्विड स्वीप, सेकंड स्टेप एमएसएस, थर्ड स्टेप डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट किसमें देखनी है? जिस लेग ने एमएसएस किया है। इस लेग में एमएमएस किया है तो आपके पास एक डिसेंट डिस्प्लेसमेंट है। ये देखो, ये डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट का हमें कैसे पता चलता है? फेयर वैली गैप से। यहाँ पर फेयर वैली गैप बना है, यस हियर इज फेयर वैली गैप। ये आपके पास है फेयर वैली गैप, और यहाँ पे और भी फेयर वैली गैप बने हुए हैं। तो मतलब शो करवा रही है मार्केट के बायर्स अभी पावर में है, राइट। उसके बाद फोर्थ स्टेप क्या था आपके पास? प्रीमियम एंड डिस्काउंट। प्रीमियम एंड डिस्काउंट देखोगे आप, प्रीमियम डिस्काउंट इस लेग से यहाँ तक लगाओ,
ये वाला ऑर्डर ब्लॉक जो आपके पास डिस्काउंट में, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक प्रीमियम में, इसको हम ट्रेड नहीं करेंगे। ये वाला ऑर्डर ब्लॉक प्रीमियम में, इसको ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है। ये वाला ऑर्डर ब्लॉक डिस्काउंट में, इसको आप ट्रेड कर सकते हैं। तो फिफ्थ स्टेप इंड्यूसमेंट, ये आपकी एंट्री बन रही है, राइट। और उससे पहले आपके पास इंड्यूसमेंट होनी चाहिए। ये आपकी एंट्री हुई, ये आपके पास इंड्यूसमेंट थी, एक अच्छी इंड्यूसमेंट जिसको हम डिसेंट इंड्यूसमेंट कहते हैं। ये इंड्यूसमेंट और ये इंड्यूसमेंट, ये दोनों इंड्यूसमेंट थी आपके पास, डबल इंड्यूसमेंट हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर आपको स्नाइपर एंट्री मिली। आप यहाँ पे 1:3 किस तरह भी निकाल सकते हैं। आपका एसएल सेफ इस बॉडी पर हो सकता है, वहाँ से 1:3 इजीली पकड़ सकते हैं। एसएल कहाँ पे हम प्लेस करेंगे? सिंपली आप एसएल, इसमें दो होते हैं। अगर अभी आपने ऑर्डर ब्लॉक नहीं पढ़ा, ये ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है, तो इसमें हम एसएल यहाँ पर रखते हैं, इस फ्लो के नीचे, जो ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक सेकंड होता है। काफ़ी कंफ्यूजिंग होगा आपके लिए लेक्चर करने तक, आई होप सो। जब आप सारी चीज़ें पढ़ लेंगे आपके लिए काफ़ी ईजी होगा। सर यहाँ अच्छा पर तो ना ऑर्डर ब्लॉक पे थोड़ा सा डाउट है, पूछ सकता हूँ क्या? हाँ श्योर, ये देखो ना, एक बुलिश कैंडल है। बुलिश कैंडल में अब कौन कौन सी बेरिश कैंडल है? एक ये बेरिश कैंडल है, इसके ऊपर फिर क्लोजिंग हुई। ये बेरिश कैंडल है, देन इसके ऊपर क्लोजिंग होगी, कंफर्म हो गई ये। अब ये बेरिश कैंडल थी, ये बेरिश कैंडल इसके अंदर ही आ गई, इसके ऊपर क्लोजिंग होने से पहले पहले, ठीक है। तो इसके ऊपर जब क्लोजिंग हुई तो ये सारा एक ही चीज़ बन गई। ये तीन आपके सर पास है। सर सर एक चीज और हरेश ने पूछना था सर। सर, मतलब ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर ये जैसे कि सर, जैसे कि कोई ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है सर, तो जैसे कि ये वाले जो इसके बीच है ना, इसको स्वीप कर लें, तो सर ये ऑर्डर ब्लॉक चेंज हो जाता है क्या, दूसरे कैंडल पे शिफ्ट हो जाता है, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं, वो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी हो जाएगा। जैसे सर लो प्रोबेबिलिटी हो हरेश ने जाएगा। सर मैसेज किया चैट में कि ये इंड्यूसमेंट एक्सप्लेन कर दें थोड़ा। वो हाँ मैं उनका कर माइक देता हूँ। नहीं है आज, माइक शायद यहाँ वर्क पर नहीं कर रहा। सर यहाँ पर शायद मिटिगेट भी तो हो गया था ऊपर जाने से पहले सर ऑर्डर ब्लॉक, ये देख लीजिए। कहाँ पर यहाँ हुआ? पर, यहाँ पर ये वाला। मैंने तो वीक। बॉडी वीक की बात करी नहीं। बॉडी से एंट्री लेनी है ना। अच्छा हमेशा आपको बॉडी से। बॉडी से एंट्री लेनी है, और वीक बेशक इस तरह मार्केट इस तरह वीक में करती रहे ना। ये देखो यहाँ पर ये वीक एंट्री हुई है, वीक में मार्केट आई है, बट मैंने इसको वो सब इंड्यूसमेंट माना है। इंड्यूसमेंट में आएगा ना सर। वो इंड्यूसमेंट के अंदर आएगा, फेक एंट्रीज के अंदर आएगा, ठीक है। एक ऑर्डर ब्लॉक को, एक जो वीक से एंट्री लेते हैं उनको यहाँ पे ट्रैप किया गया है, कि यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक टैप हो गया, आप एंट्री ले लें। स्मार्ट मनी ट्रेडर्स को ट्रैप किया गया, ठीक है। ये उनके लिए ट्रैप था, देन उनके BSL जिन्होंने बॉडी से एंट्री ली, स्मार्ट, वो बाद में उनका टीपी हुआ। और इंड्यूसमेंट सिंपली आपके एंट्री से पहले एक स्विंग लो बनना चाहिए, एक पहाड़ी टाइप बननी चाहिए। देखो एक बन रहा है ना स्विंग लो, या कंसोलिडेशन हो या फिर एक स्विंग लो बने, दोनों चीज़ें हो रही हैं यहाँ पर, तो इंड्यूसमेंट हाई प्रोबेबिलिटी है। ये वाले ऑर्डर ब्लॉक जो है, इसने पहले रिएक्शन दिया, ठीक है, अच्छा रिएक्शन दिया, बट ये इंड्यूसमेंट थी, ट्रैप था, बिकॉज ये प्रीमियम का ऑर्डर ब्लॉक था, ये वाला, राइट। और की एग्जांपल देखते हैं यार। सर एक क्वेश्चन है यहाँ पर, जो आपने ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया है बॉडी पे सर, ये मतलब कि लग नहीं रहा कि ये एक बुलिश कैंडल में एक बेरिश है, तो ऑलरेडी बेरिश लग रहा है। मतलब कि ये बेरिश खुद से लग लगी है, इससे जो नेक्स्ट ग्रीन कैंडल है यहाँ से लग रहा है कि एक बुलिश मोमेंटम स्टार्ट हुआ है। नहीं नहीं, इस तरह तो आप ये वाली जो तीन कैंडल है, फिर आप इसको ऑर्डर ब्लॉक मानोगे? नहीं नहीं सर, ये तो आप समझ लगी ना कि प्रीमियम में है, मैं डिस्काउंट की बात कर नहीं रहा हूँ, नहीं, डिस्काउंट वैसे में। बात कर रहा हूँ, मैं सिंपल बात कर रहा हूँ, जब तीन कैंडल से बेरिश, तो आप ये नहीं मानते कि ये वाला ऑर्डर ब्लॉक है, आप जो उसकी ओपनिंग होती है उसको मानते हो। और जब तक उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं होती, यहाँ पर ये सारी, एक सेकेंड, ये सारी एक ही चीज़ है। एक बेरिश कैंडल आप इसको मान सकते हो, क्योंकि वो इसके अंदर आ रही हैं। यार ये उसकी बुकिंग क्रॉस वैसे नहीं कर रही। एग्जाम्पल कंफ्यूजिंग है, और कोई देखते हैं। हम्म, ये है यहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप, ठीक है। ये लिक्विडिटी स्वीप, और सेकंड स्टेप आपके पास MSS, यहाँ ऊपर आपके पास MSS हो गया, ठीक है। थर्ड स्टेप आपको डिस्प्लेसमेंट, जब मार्केट यहाँ से ऊपर गई तो फेयर वैल्यू का बनाती गई। थर्ड स्टेप आ गया डिस्प्लेसमेंट। फोर्थ स्टेप आपको पास इंड्यूसमेंट होनी चाहिए, ये इंड्यूसमेंट है और ये भी इंड्यूसमेंट है आपके एंटी टैप होने से पहले, ठीक है। इंड्यूसमेंट मतलब एक स्विंग लो बने, एक पहाड़ी टाइप बने, ठीक है। और लास्ट स्टेप आपने बस ऑर्डर ब्लॉक से प्रीमियम डिस्काउंट लगाओगे, इस पर प्रीमियम डिस्काउंट लगाओ, ऑफ कोर्स ये प्रीमियम में है। और लास्ट स्टेप आपने ऑर्डर ब्लॉक से एंट्री लेनी है, ऑर्डर ब्लॉक ये बन रहा है, बेरिश कैंडल्स इन अ बुलिश लैग, ठीक है, बेरिश कैंडल इन अ बुलिश लैग।
तो ये आपके पास ऑर्डर ब्लॉक है। स्नाइपर एंट्री, उसमें भी स्नाइपर एंट्री, इसमें भी स्नाइपर एंट्री, ना आप इससे अपना 1/3 निकाल सकते हैं। राइट। ये भी एक क्लासिकल ठीक ऑर्डर है ब्लॉक का सर। 5 स्टेप लग रहे हैं। सर इसमें आपने जो ऑर्डर ब्लॉक सेलेक्ट किया है वो 3 कैंडल्स को सिलेक्ट किया है कि 4 को सिलेक्ट किया है? इसमें ये होता है ना, ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, जो जब तक इस हाई के ऊपर क्लोजिंग नहीं ना होगी तब तक आपके पास नया ऑर्डर ब्लॉक नहीं बनेगा। जब इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं हुई तो ये जो फर्स्ट कैंडल है जो सबसे ऊपर बॉडी होगी वहीं से ऑर्डर ब्लॉक स्टार्ट होगा। ठीक है, वो एक उसके अंदर आए, दो आए, पूरी कंसोलिडेशन हो, इतना मैटर नहीं करता। जैसे यहाँ पर है इस केस में, कि जब तक इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं हुई तब तक नया ऑर्डर ब्लॉक नहीं बनेगा। ये एग्जांपल वैसे ही कंफ्यूजिंग है, ये थोड़ी क्लियर एग्जांपल है। सर इसमें ये मैटर नहीं करता सर कि उसके अंदर एक बार और बुलिश समझा और दे सर वो बेरिश वाला दोनों ऑर्डर आ ब्लॉक रही हैं वाला। या बेरिश ही आ रही हैं, इसमें ये मैटर नहीं करता, बुलिश भी बीच में आ सकती है। बिल्कुल। ओके। एक बार थोड़ा सा और बता दे ऑर्डर ब्लॉक के बारे में, जैसे कि क्या स्वीप, मतलब स्वीप का हो। लेट्स सी, और कोई एग्जांपल मिलती है तो। फिर उसमें सर एमएसएस ये जो सही था, हम्म वो एमएसएस ड्रॉ किए थे वो ये सही तो, था सर, ये क्योंकि देखो ना, क्लोजिंग हुई थी। सिंपल ऑर्डर सिंगल कैंडल। क्या कह रहे हो आप, समझ नहीं है आपकी बात। सर इससे पहले एक एग्जांपल दिखा रहे, सेकंड एग्जांपल दिखा ये जो लास्ट वाला एग्जांपल, उसमें फिर हाँ, लिक्विडिटी है। स्वीप और ये सर, एमएसएस में थोड़ी प्रॉब्लम है। सर ये एमएसएस में एमएसएस, एमएसएस कहाँ होगा सर, ये क्लोजिंग हुआ नहीं तो। आप एमएसएस क्लोजिंग कहाँ पर हुई है, यहाँ से मार्केट बेरिश थी, बेरिश बेरिश, यहाँ पे मार्केट बुलिश हो गई, बुलिश होने के बाद मार्केट का एमएसएस के नीचे आ गया, बट इसके ऊपर अभी तक क्लोजिंग नहीं हुई, नीचे भी क्लोजिंग नहीं हुई, तो आपका एमएसएस ये ऊपर होगा यहाँ पर। ठीक है। सर एमएसएस ये बोले। हाँ, वो सर मैंने यहाँ ज़्यादा ध्यान यहाँ नहीं नहीं दिया, होगा सर, यहाँ। यहाँ होगा, वो मैंने हाँ ज़्यादा यही ध्यान नहीं बोल रहा दिया। हूँ। हाँ यही होगा। ठीक है। ये एमएसएस आपका। क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट वही है ना। हम्म यहाँ पर ये लिक्विडिटी स्वीप है, ऊपर भी कोई बेरिश ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट गिरी होगी। एल्गोरिथमिक ऑर्डर ब्लॉक चल रहे हैं, आपको ये पढ़ाता हूँ फिर ये एग्जांपल दिखाता हूँ, सारे एल्गोरिथमिक ऑर्डर ब्लॉक बैक टू बैक। सर अगर हम बाकी लिक्विडिटी चीजें ना स्वीप, देखें, जी जो आप पढ़ा रहे हैं लिक्विड स्वीप एमएमएस, और एक ऐसी में लेग पकड़ूं बुलिश लेग और उसमें बेयर हो तो वो ऑर्डर ब्लॉक मान लूंगा उसको? वो एल्गोरिथमिक ऑर्डर ब्लॉक होता है, वो मैं पढ़ाता हूँ अभी। यहाँ पे इसके नीचे क्लोजिंग हुई है तो ये आपके पास एमएसएस आ गया। और थर्ड स्टेप आपके पास डिस्प्लेसमेंट होनी चाहिए, ये लेग में आपके पास अच्छी खासी डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है। फोर्थ स्टेप प्रीमियम डिस्काउंट, यहाँ पर आप प्रीमियम डिस्काउंट लगाएं तो मार्केट डिस्काउंट में है। और फिफ्थ स्टेप इंड्यूसमेंट होनी चाहिए, तो आपकी एंट्री ये है, ये आपकी एंट्री है। और इंड्यूसमेंट, ये ऊपर इंड्यूसमेंट ही इंड्यूसमेंट है। एंट्री टैप नहीं हुई, बड़े सालों बाद हुई है यहाँ पर एंट्री टैप। ये स्नाइपर एंट्री बिल्कुल क्लासिक ऑर्डर ब्लॉक। आपकी लिमिट जो हाई टाइम फ्रेम्स की होती है ना, 1 आवर 4 आवर, उनको बस छोड़ दिया करें। ठीक है, लगा के जैसे ये आपका सेटअप प्रॉपर सेटअप बन गया ना, बस इसको छोड़ दें। अभी कब, दिसंबर की ट्रेड आपके पास फरवरी में टैप हो रही है, ये भी सही है। लेकिन इसकी और एग्जांपल देख लेंगे, 3 एग्जांपल देख लिया हमने, आगे पढ़ते हैं और कुछ। सर इसी में कुछ पूछना था, जो दिखाया था, एक दिखाना सर मिनट, एक थोड़ा। मिनट। हाँ जी। सर यहाँ पर जो लिक्विडिटी स्विच हुई है और हम्म एमएसएस हुआ है, तो सर ये आपने सर बताया था कि लास्ट ऑपोजिट कैंडल होनी चाहिए ऑर्डर ब्लॉक, कैसे वो आइडेंटिफाई कैसे करना है सर, ये है ना, ऑर्डर यहाँ ब्लॉक पर वाली एमएसएस कैंडल? हो गया तो एक बुलिश लेग यहाँ स्टार्ट हुई है। अब बुलिश जी। लेग में देखो बेरिश कैंडल कहाँ पर है, ये आपको बेरिश कैंडल है। ठीक है। जी। मार्केट, ये देखो मैं आपको समझाता हूँ, ये ना कुछ मार्केट डोजी कैंडल भी है यहाँ इसमें? से, ठीक है मैं समझा रहा हूँ, 1 मिनट। बुलिश गई मार्केट, बुलिश जाने के बाद मार्केट ने रिट्रेसमेंट करी। अब यहाँ मार्केट रिट्रेसमेंट में है। अब यहाँ मार्केट एक बेरिश कैंडल बनाए, यहाँ दो बनाए, तीन बनाए, मार्केट इस तरह चलती रहे, वो इतना मैटर नहीं करेगा जब तक इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं होगी। ठीक है। इसके ऊपर यहाँ पर क्लोजिंग हुई
तो जो फर्स्ट कैंडल होगी बेरिश, उसकी बॉडी जो होगी वो आपके पास ऑर्डर ब्लॉक होगा। जैसे इस तरह, पिछली दो एग्जाम्पल मैंने फर्स्ट बॉडी पकड़ी है, ओके अंदर सर। डोजी बन रही है, जो भी बन रहा है डजेंट मैटर। सर मेरा क्वेश्चन है हम्म। कि ऑर्डर ब्लॉक जो है वो एमएसएस से पहले भी हो सकता है, बाद में भी हो सकता है। बिल्कुल। अच्छा, होना वो डिस्काउंट में चाहिए। बिल्कुल। जैसे इस केस में दो सिर्फ ऑर्डर ब्लॉक थे। सिर्फ क्लासिक ऑर्डर ब्लॉक डिस्काउंट में होना चाहिए, बाकी जो हम आगे पढ़ेंगे उनकी खैर है। ओके सर, अब इस केस में हमारे पास दो ऑर्डर ब्लॉक थे ना डिस्काउंट में। कहाँ पर? सर एक ये नीचे वाला जिस जिस लेग ने स्वीप की है लिक्विडिटी, वो भी तो ऑर्डर ब्लॉक नहीं है? तो वो ऑलरेडी मिटिगेटेड है ना। एमएसएस, नहीं ये मार्केट इसके ऊपर क्लोजिंग करी, क्लोजिंग करते उसमें उससे पावर ले गई मार्केट। सर, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये नहीं है ऑर्डर ब्लॉक। अच्छा ये ऑलरेडी, अच्छा आप कहते हैं मिटिगेटेड है, ओके। अगर ये मार्केट मिटिगेटेड ना होता सर फिर? अगर ये मिटिगेट ना होता तो आप इसमें प्रीमियम डिस्काउंट लगाओ, दोनों डिस्काउंट में आ रहे हैं। तो उसमें सिंपली ऐसा होता नहीं है, मोस्ट ऑफ द टाइम आप 4 आवर में चले जाओ, 4 आवर में सिर्फ एक कैंडल बन रही होगी, 4 आवर की कैंडल की जो ओपनिंग होगी वो आपका सिंपल ऑर्डर ब्लॉक होगा। या मैं अगर 4 आवर में जाता हूँ, एक सेकेंड, कहाँ गई मार्केट? मेरी मार्केट गायब हो गई। रिलोड कर लीजिए तो। नहीं, वो हो गया। एग्जाम्पल किधर थी? सर पीछे था। यार ये तो नहीं है, छोड़ो यार, खैर है, अभी दोबारा एग्जाम्पल देखते हैं, आगे बहुत कुछ हमने पढ़ना, टाइम नहीं है। सिंपल, ऑफ कोर्स फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, आपको बहुत कन्फ्यूजन होगी, हम इसको साथ साथ रिपीट करते रहेंगे। सिंपल पढ़ते हैं। सिंगल कैंडल एल्गोरिथमिक ऑर्डर ब्लॉक, सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा हाई विन रेट है इसका। ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट 90% का विन रेट है। मानते हो मेरी बात? 90%। यस भी सर। आपको दिखाऊंगा। यस सर, अच्छा यस। सर। अ, एक मिनट, अगले महीने यूट्यूब पे लाइव ट्रेडिंग भी स्टार्ट करूंगा, इस पर सबसे पहले करूंगा क्योंकि इसका अच्छा विन रेट है, स्टार्टिंग में प्रेशर ना खराब हो जाए। अच्छा जी। यार एक मिनट, मेरा ना मोबाइल डेड हो रहा है। हाँ ठीक है। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? क्लासिक ऑर्डर ब्लॉक। और उसमें हमने चीज़ पढ़ी थी, बैंक्स बाय इन सेल कैंडल्स एंड सेल इन बाय कैंडल्स। सिंगल कैंडल एल्गोरिथमिक ऑर्डर ब्लॉक ये होता है कि सिंगल कैंडल इन आ बुलिश रन, ये मार्केट है आपके पास, ठीक है, उसके अंदर सिंपल एक बेरिश कैंडल बनी, देन उसके ऊपर क्लोजिंग हो गई। तो ये क्या हो गया आपके पास? सिंपल सिंगल कैंडल एल्गोरिथमिक ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। जब मार्केट वापस इस पर आएगी तो ये एज अ ऑर्डर ब्लॉक पर करेगी इसकी बॉडी ओपनिंग, ठीक है, आप वहाँ से ट्रेड लोगे। ये चीज़, दिस इज सिंपल कैंडल एल्गोरिथमिक ऑर्डर ब्लॉक। अब इसको यूज़ करना बहुत ज़्यादा मैटर करता है। इसको यूज़ कैसे करना है उससे पहले आपको ऑर्डर फ्लो का बताना चाहिए, वो पढ़ते हैं पहले। ऑर्डर फ्लो, व्हाट इज ऑर्डर फ्लो? Two or more than two candles, bearish candles in a bullish, two or more than two bearish candles in a bullish run। ये मार्केट बुलिश थी, ठीक है, इसमें एक कैंडल आई, वो क्या था? सिंगल कैंडल एल्गोरिथमिक ऑर्डर ब्लॉक। अगर दो आ गई, तीन आ गई, तो वो आ जाएगा आपके पास ऑर्डर फ्लो। ऑर्डर फ्लो कब आएगा?
इफ एंड ओनली उसके हाई के ऊपर क्लोजिंग हुई। क्लोजिंग्स बहुत मैटर करती हैं, ठीक है। क्लोजिंग्स को इग्नोर करोगे कभी प्रॉफिटेबल ही नहीं होगे। जब तक इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं होगी तब तक ये ऑर्डर फ्लो नहीं होगा। ऑर्डर फ्लो मतलब कि ये जो फ्लो है, बेरिश का फ्लो है, इसके अंदर ऑर्डर्स लगे हुए हैं। ऑर्डर्स ऑफ हुम? बायर्स, ठीक है। यहाँ पे सब बायर्स के ऑर्डर्स लगे हुए हैं। अब आपको ये पता लगाना है कि मार्केट में यहाँ से आपने ट्रेड लेनी है, यहाँ से लेनी है, या नीचे से लेनी है। थर्ड था आपके पास, ऑर्डर फ्लो के पास आता है ऑर्डर फ्लोइंग ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर फ्लोइंग ऑर्डर ब्लॉक। ये मार्केट है आपके पास, ठीक है। यहाँ पर ये कैंडल बनी, ये क्या है आपके पास बताओ। सिंगल सिंगल कैंडल सिंगल कैंडल ऑर्डर अल्गोरिथम ऑर्डर इसके ब्लॉक। ऊपर क्लोजिंग हुई है? नहीं, नहीं अभी तो होने के नहीं। बाद। तो तब तक कुछ भी नहीं है ना, जब क्लोजिंग होगी हाँ उसके बाद। अच्छा, अब ये क्या अब? सर ऑर्डर कंटिन्यूशन। फ्लो। यस। सर कुछ भी नहीं है। और अगर इसके एक ऊपर कैंडल क्लोजिंग है होगी सर। फिर, इसके ऊपर फिर क्लोजिंग ये होगी? ऑर्डर फ्लो है सर। ऑर्डर फ्लो बन बिल्कुल। जाएगी। जब इसके ऊपर क्लोजिंग होगी, ठीक है। अब ये आपके पास है ऑर्डर फ्लो। ऑर्डर फ्लोइंग ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है? ऑर्डर फ्लो और उसके आगे आईसी लगा, ऑर्डर फ्लोइंग ऑर्डर ब्लॉक। लास्ट कैंडल ऑफ एन ऑर्डर फ्लो इज कॉल्ड ऑर्डर फ्लोइंग ऑर्डर ब्लॉक। लास्ट कैंडल, ये है आपके पास लास्ट कैंडल, ये आपके पास ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। इसको यूज कब करना है? इसको यूज करना है आफ्टर बिग न्यूज इन 3 मिनट एंड 5 मिनट। बहुत अच्छा विंडेड, ठीक है। अगर कोई न्यूज़ आई है आपके पास, सीपीआई आई है, एफओएमसी आई है, एनएफपी आई है, पीपीआई आई है, कोई भी बड़ी न्यूज़ आई है, उसमें आपने जाना है, न्यूज़ आ गई, ठीक है। न्यूज़ तो हमने ट्रेड करनी ही नहीं, बिकॉज न्यूज़ तो अगर आप ट्रेड करते हो आप गैम्बलर हो, राइट। अगर आप न्यूज़ 4 मिनट न्यूज़ नहीं ट्रेड करी, उसके बाद आपने जाना है 1 मिनट, 3 मिनट या 5 मिनट में। उसमें आपने जाके देखना है कि न्यूज़ में डिस्प्लेसमेंट के साथ ऑर्डर फ्लो बने, ऑर्डर फ्लो के बाद मार्केट उसके ऊपर क्लोजिंग करे, और देन जो लास्ट कैंडल होगी मार्केट उस पर आएगी, वहां से मार्केट आप बाय करोगे, ठीक है। इसके नीचे छोटा सा सेल रखोगे और 1/3 इजीली यहाँ से निकल आएगा। सब आपको सर बताऊंगा। ये रेड जो कैंडल्स हैं, ये इसमें फिर ये वाली गैप्स होने चाहिए ना, डिस्प्लेसमेंट के साथ आया ना। नहीं, मैटर नहीं करता। अच्छा, ठीक है सर। इनका अगर फेयर वैल्यू गैप होगा तो वो आपके लिए प्रॉब्लम है, क्योंकि वो सीबी हो जाएगा। हमें सीबी चाहिए ही नहीं है, हमें बीसी चाहिए। हम्म। अब लास्ट ऑर्डर फ्लो होता है आपके पास, ऑर्डर ब्लॉक होता है ऑर्डर फ्लो ऑर्डर ब्लॉक। पहले आपने पढ़ा ऑर्डर फ्लो ही ऑर्डर ब्लॉक, अब है ऑर्डर फ्लो ऑर्डर ब्लॉक। बुलिश रन, बुलिश की एग्जांपल दे रहा हूँ, बेरिश की आप खुद ही इमेजिन कर लेना। मार्केट बेरिश आई, बेरिश आने के बाद मार्केट, अभी तक ये कुछ नहीं है, मार्केट ऊपर गई। ऊपर जाते जाते मार्केट ने यहाँ पर एक सेल की कैंडल बना दी, सेल की कैंडल बनाई, देन मार्केट यहाँ से ऊपर चली गई। अब ये आपके पास क्या है? सिंगल कैंडल एल्गोरिथम ऑर्डर ब्लॉक। नहीं, अभी कुछ नहीं है। अभी इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं हुई, ये वाले लेवल के ऊपर, ठीक है। इसके ऊपर क्लोजिंग मैटर नहीं करती। मैटर क्या करता है? एमएसएस वाले में मैंने बताया था, जहां से मार्केट बेरिश होना स्टार्ट हुई है, और वो क्या होते हैं पॉइंट, कि वहां से सेलर्स पावरफुल होना स्टार्ट हुए हैं, वो पॉइंट के ऊपर जब क्लोजिंग होगी वो सेलर्स को ये AIST। बता देंगे मार्केट के, अब बायर्स, मार्केट बायर्स के हाथ में है, राइट। तो जब मार्केट इसके ऊपर क्लोजिंग करेगी, देन आपके पास ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक होगा ये होगा ऑर्डर फ्लो ऑर्डर ब्लॉक। मतलब कि एक ऑर्डर फ्लो जो है, एक ऑर्डर फ्लो है, उसके अंदर एक एक्स्ट्रा ऑर्डर ब्लॉक, एक स्नाइपर एंट्री के लिए ऑर्डर ब्लॉक, इसका ऑर्डर फ्लो ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। इसके अंदर जब मार्केट आएगी आपने कहाँ से एंट्री लेनी है? इनमें इंड्यूसमेंट नहीं चाहिए होती है आपको। इंड्यूसमेंट हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो इतनी चाहिए नहीं होती, क्योंकि ये फास्ट एंट्रीज होती हैं। दिस
कल भी हमारी ऑर्डर ब्लॉक पे क्लास होगी। अभी जस्ट आपको ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर कौन कौन से ऑर्डर फ्लो है। कल प्रॉपर 2 या 2.5 घंटे क्लास होगी, उसमें ऑर्डर ऑर्डर ब्लॉक बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है। ये मत समझो कि जस्ट आज की क्लास है। ऑर्डर ब्लॉक बहुत बड़ा टॉपिक है, आपको समझाने समझाने में 2 क्लासेस लगनी है इजीली। अभी जब आपको आइडिया दे रहा हूँ ऑर्डर फ्लो है क्या, ऑर्डर ब्लॉक, ताकि कल आपको बेसिक्स ना पढ़ानी पड़े ऑर्डर ब्लॉक की। ठीक है ये सर। ऑर्डर फ्लो, ठीक है। ये ऑर्डर फ्लो के अंदर क्लोजिंग होने से पहले पहले एक ऑर्डर ब्लॉक बना, ऑर्डर ब्लॉक, देन मार्केट ने ऊपर क्लोजिंग करी, देन मार्केट नीचे आई, आपने ऑर्डर फ्लो ऑर्डर ब्लॉक जो छोटा ऑर्डर ब्लॉक है ऑर्डर फ्लो के अंदर उससे एंट्री ली। और सर ये अगर ऑर्डर ब्लॉक नहीं है तो फिर हम ऑर्डर फ्लो की लास्ट कैंडल से एंट्री लेंगे। बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, जस्ट वो बता देता हूँ। ऑर्डर फ्लो जो ऑर्डर ब्लॉक होगा, इसको आप यूज़ कर सकते हो एनी टाइम फ्रेम, ठीक है। मतलब कि आप बड़े टाइम फ्रेम 1 आवर 4 आवर में इसको इजीली यूज़ कर सकते हो। जो आपके पास ऑर्डर फ्लो एक ऑर्डर ब्लॉक है, इसको आपने यूज़ करना है आफ्टर न्यूज़ 3 मिनट एंड 5 मिनट। सर ये भी लिख दें कौन कौन सी न्यूज़ इंपॉर्टेंट होती है, वो या फंडामेंटल्स फिर। में पढ़ेंगे ना। ठीक है सर। ऑर्डर ब्लॉक आप एनी टाइम यूज़ कर सकते हैं। ऑर्डर फ्लो ही ऑर्डर ब्लॉक मतलब ऑर्डर फ्लो की लास्ट जो लेग होगी वो 3 मिनट 5 मिनट में। और जो ऑर्डर फ्लो है वो तो आप बड़े टाइम फ्रेम का पकड़े तो बेस्ट टेस्ट होता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा पावर होती है इसमें। और इसको आपने पकड़ना कंसोलिडेशन वाला, जस्ट पॉइंट्स लिखवा रहा हूँ, कल से हम सारा एक्सप्लेन करेंगे। कंसोलिडेशन ऑर्डर फ्लो आपने पकड़ना है कंसोलिडेशन वाला। और उसके बाद जो आपके सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक है, ऑर्डर ब्लॉक जो होता है इसमें आपकी 2 ट्रेड्स होती हैं। एक होती है जिसका 90% विन रेट होता है, 90% विन रेट। और उस वो भी और इसमें होती है हाई टाइम फ्रेम, ठीक है। इसमें 2 ट्रेड्स होती हैं। ये बहुत मज़े का ऑर्डर ब्लॉक है, सिंगल कैंडल एल्गोरिथमिक ऑर्डर ब्लॉक, हाँ। उसके बाद आपके पास क्लासिक ऑर्डर ब्लॉक आता है। इसको आप अगर इसका ऑलवेज हाई टाइम फ्रेम इज वे मोर हाई प्रोबेबिलिटी देन लो टाइम फ्रेम, ठीक है। इसको आप अगर 1 आवर 4 आवर पर ले जाते हैं तो बहुत इसका अच्छा आपके पास हो सकता है, ठीक है। ये है इनमें डिफरेंस के आपको कब क्या ट्रेड करना है। अभी जस्ट 2 पढ़ लेते हैं फुल एक्सप्लेनेशन के बाद साथ। बल्कि क्लासिक ऑटो ब्लॉक हमने एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ लिया, इसके और एग्जांपल्स देखेंगे ताकि आपको चार्ट में देखने में इसको प्रॉब्लम ना हो। और एक और एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ते हैं। जो बस ये वाला ना सिंगल हैंडेड एल्गोरिथमिक ऑटो ब्लॉक, इसका 90% विन रेट जो है ना ये वाली पढ़ते हैं हम अभी। हाई टाइम फ्रेम वाला इसको बाद में पढ़ेंगे कल। ये पढ़ते हैं सिंगल कैंडल एल्गोरिथमिक ऑर्डर ब्लॉक 90% विन रेट। सर हिडन ऑर्डर ब्लॉक ओ हाँ, काम आपने याद करेगा। करवा दिया, सॉरी सॉरी सॉरी। हिडन ऑर्डर ब्लॉक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मुझे भूल गया था। हिडन ऑर्डर ब्लॉक, हिडन ऑर्डर ब्लॉक भी कल पढ़ेंगे। इसमें भी बहुत सर खपाना पड़ता है। ये आपके पास ऑर्डर ब्लॉक्स है। वैसे आपको किसने बताया हिडन ऑर्डर ब्लॉक का? मैंने तो यूट्यूब में बताया ही नहीं। सर वो क्लास में ही वेबसाइट बताया में था। बताया तो पूरा, सर यूट्यूब में हमने थोड़ा सा बताया। अच्छा। सर वो वेबसाइट में क्लास पूरा में ही बताया था सर एक बार। लाइन से पूरा अच्छा, मुझे नहीं याद। कर चलो देखेंगे। सही है। अच्छा तो सिंगल कैंडल एल्गोरिथमिक ऑर्डर ब्लॉक, इसको हम बोलते हैं न्यूज़ एल्गो ओबी, इसका छोटा नाम है, जिसका 90% विन रेट है, ठीक है। इसमें आपको क्या करना होता है, इसमें जस्ट आपको वेट करना होता है 3 न्यूज़ का। या तो आपके पास सीपीआई आए, ठीक है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स आए, या तो आपके पास एफओएमसी आए, ठीक है, एफओएमसी की मीटिंग आए,
और या तो आपके पास NFP है, मतलब नॉन फार्म पेमेंट रोल है। इन तीन के अलावा आपने और कोई न्यूज़ नहीं देखनी होती इस वाले ऑर्डर ब्लॉक में। पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, लिख लो। इसमें आपके पास PPI आती है और अनएम्प्लॉयमेंट रेट आता है, वो चीज़ें यूज, अनएम्प्लॉयमेंट रेट आते हैं, PPI आती है, और एक दो आती है, उनको आपने नहीं देखना, ठीक है। इनमें आपका जब फेल हो गया, अब साइकोलॉजी खराब होगी, इन दोनों को आपने नहीं देखना। जस्ट आपने इन तीनों को ट्रेड करना है। फर्स्ट पॉइंट होगा इसमें। और सेकंड पॉइंट आपके पास सारा क्यों रेज हो जाता है? सर इसको न्यूज के अलावा ट्रेड नहीं कर सकते? कर सकते हैं, अभी मैं 90% वाली की बात कर रहा हूँ। दूसरा इसमें हाई टाइम फ्रेम का भी एक ट्रेड होती है। ओके ओके। सर FOMC की आज मीटिंग है ना, 10 बजे, न्यूयॉर्क टाइम। छोटी मीटिंग है, मेन मीटिंग नहीं है ये। इतनी खास मीटिंग नहीं है, क्योंकि जो बड़ी मीटिंग होती है उसमें पोवल आता है। इसमें पोवल की स्पीच है ही नहीं है, जो 11:30 न्यूयॉर्क के हिसाब से होती है। तो ये किसी काम की नहीं है। अच्छा, और इसकी दूसरी शर्त क्या है? पहली शर्त CPI, FOMC और NFP। दूसरा इसका होता है 15 मिनट टाइम फ्रेम। इससे ना ऊपर जाना है, ना इससे नीचे जाना है, ठीक है। इसमें अगर आपने रिस्क आपके पास है, अगर आप रिस्क कर सकते हो, मतलब कि थोड़ा सा मैनेज कर सकते हो कि आप ऐसे ले सकते हो, रिस्क टॉलरेंस है, तो आप 5 मिनट भी जा सकते हो, ठीक है। 5 मिनट में होता है कि, क्योंकि काफ़ी सिनेरियोज में होता है 5 मिनट में ट्रेड मिली होती है, 15 मिनट में नहीं मिली होती, तो उस सिनेरियो में आप 5 मिनट में जा सकते हो। और अगर आपको 15 मिनट में ट्रेड मिल रही है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको 5 मिनट में नहीं मिली। बट ऐसा होता है कि अगर आपको 5 मिनट में मिल रही है, हो सकता है 15 मिनट में ना मिली हो, ठीक है। मेन इस पे आपने 15 मिनट पे रहना है। और तीसरा इसका पॉइंट है आफ्टर न्यूज़, न्यूज़ से पहले इसको नहीं देखना। और चौथा पॉइंट है टिल लंदन क्लोज। सेटअप बता रहा हूँ प्रॉपर, मैं एल्गोरिथम वाटर ब्लॉक नहीं पढ़ा रहा, प्रॉपर सेटअप बता रहा हूँ। एक सेटअप हम पहले पढ़ चुके हैं, क्लासिक वाटर ब्लॉक, ये दूसरा सेटअप है। टिल लंदन क्लोज किल जोन तक आपने इसको ट्रेड करना है। सर न्यूज की कितनी देर बाद हम देख सकते हैं? लाइक न्यूज की फौरी बात हमने फाइंड करना शुरू कर देना फौरी है? बात, फौरी बात, 5 मिनट के अंदर अंदर। और आपके पास 3 घंटे होंगे, 3 घंटे का आपको मैक्सिमम इसमें आराम से ना 2 से 3 ट्रेड मिलती हैं इजीली, ठीक है। कम से कम एक ट्रेड पहले आपकी TP होती है, उसके बाद दूसरी भी काफ़ी चांसेस होते हैं, तीसरी की लो प्रोबेबिलिटी हो जाती है। 2 से 3 ट्रेड इजीली मिल जाती हैं आपको। ठीक है सर। तो इसमें ये पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, ठीक है। लंदन क्लोज किल जोन जहाँ स्टार्ट हो गया, वहाँ पे ये ट्रेड बंद कर देनी है, बेशक प्रॉफिट में या लॉस में, जहाँ मर्जी है, और वहाँ से आपने अपने सेटअप से उठ जाना है। और चौथा इसमें पॉइंट होता है कि इंड्यूसमेंट की ज़रूरत नहीं होती। नॉट, अगर इसमें इंड्यूसमेंट देखने बैठ जाओगे तो आपकी ट्रेड गई। नॉट इंड्यूसमेंट रिक्वायर्ड। और फिफ्थ पॉइंट इसमें होता है एंटर फ्रॉम बॉडी। ये आपका प्रॉपर सेटअप बन गया, एक हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप, ठीक है, बहुत ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी। इसको यहाँ पर आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। सपोज ये आ गई आपके पास बड़ी न्यूज़, CPI आ गई, ठीक है। सबसे ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी CPI में चलती है, और उसके बाद आपके पास NFE में, फिर FMC में। CPI आ गई, CPI के बाद क्या हुआ? आपने कहाँ जंप करना है? आप डायरेक्ट गए 15 मिनट में। पहला स्टेप हो गया, CPI आ गई। सेकंड स्टेप आ गया आपके पास, 15 मिनट में जंप करो। 15 मिनट में आपने जंप कर दिया। थर्ड स्टेप, आफ्टर न्यूज़, न्यूज़ गुजर चुकी है, ठीक है। अब आपने अपनी ट्रेड देखना स्टार्ट करनी है। ट्रेड कैसे देखोगे? यहाँ पे 15 मिनट में एक और बुलिश कैंडल बन गई, ठीक है, कोई मसला नहीं। आपने वेट करना है बेरिश कैंडल बने। अगर यहाँ पे एक बेरिश कैंडल बन गई 15 मिनट में, ठीक है, और
आपका एक और स्टेप होगा, तो अगला स्टेप क्या आएगा आपके पास? वेट फॉर क्लोजिंग। ठीक है, वेट फॉर क्लोजिंग। कहाँ पर क्लोजिंग? इस हाई के ऊपर, जहाँ से सेलर्स आना स्टार्ट हुए। आपने वेट किया, वहाँ पर आपके पास क्लोजिंग होगी। लेट्स गो। अब अगला स्टेप क्या आएगा आपके पास? नॉट रिक्वायर्ड इंड्यूसमेंट, आपको इंड्यूसमेंट नहीं चाहिए। और नेक्स्ट स्टेप, एंटर फ्रॉम बॉडी। बॉडी कहाँ पर है? बॉडी आपके पास जो है वो ये है। यहाँ से आपने अपनी एंट्री लगा लेनी है। ठीक है, एंट्री क्या रखनी है आपने? दिस 1:3। जो सिंगल कैंडल एल्गोरिथमिक ऑर्डर ब्लॉक का, उसकी वीक के नीचे आपने अपना सेल रखना है। ठीक है, ये आपकी ट्रेड लग जाएगी। और देन जस्ट आपने अपनी ट्रेड देखनी है। टैप हुई, देन इजीली आपका 1:3 जाता है। ठीक है, और 90% केसेस में ऐसा होता है कि 1 रेशियो आपका टैप होने से पहले पहले मार्केट एक और बेरिश कैंडल बना देती है। ठीक है, जैसे यहाँ पर एक बेरिश कैंडल बन गई, मार्केट अगेन उसमें आती है, उसको टैप करती है, आप दूसरी एंट्री यहाँ से ले लोगे। दूसरी एंट्री आपकी यहाँ से आ गई, इसकी बॉडी से, ये बॉडी, ये आपकी एंट्री। ठीक है, इसमें भी 1:3। और इसका एसएल कहाँ पर रखना है आपने? जैसे पहले ही का रखा था, ऑर्डर ब्लॉक के नीचे ही, इसके नीचे आपका एसएल आ जाएगा। ठीक है, और ऐसे करते करते आपको एक दो ट्रेड मिनिमम मिल जाएंगी। ठीक है, दो ट्रेड मिल गई, इट्स ओके, बाहर आ जाओ। दिस इज सिंगल कैंडल एल्गोरिथमिक न्यूज एल्गोडर ब्लॉक, सिंपल। ये आपके स्टेप्स हैं और इस तरह आपने इसको ट्रेड करना है। अब इसमें प्रॉब्लम्स क्या आ सकती हैं? इसमें प्रॉब्लम आ सकती है जहाँ एक बेरिश कैंडल बन रही है, यहाँ पे एक और बन जाए। ठीक है, जहाँ बेरिश कैंडल बन रही है, यहाँ एक और बन जाए, राइट? देन मार्केट ऊपर जाए। आपको घबराना नहीं है, आपने जो फर्स्ट कैंडल होगी उसके आपने ओपनिंग से लेनी है, कोई मसला नहीं। ठीक है, तो आपने इसमें फर्स्ट कैंडल की ओपनिंग से ही लेनी होती है। ये आपके पास ऑर्डर फ्लो बन जाता है। ऑर्डर फ्लो को आप न्यूज़ के साथ ट्रेड करना स्टार्ट करते हो तो ये ज़्यादा हाइपेबिलिटी हो जाता है, बट ये भी हाइपेबिलिटी होता है, तो आप इसको इजीली ट्रेड कर सकते हो। अब इसमें कोई क्वेश्चन है आपका? ये प्रॉपर सर ये सेटअप था। ठीक है, दो कैंडल्स बनती ना, तो आपके सिंगल कैंडल, तो ये फिर इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क नहीं पड़ता, बट 90% केसेस में सिंगल कैंडल ही बनती है, क्योंकि वॉल्यूम इतना ज़्यादा होता है न्यूज़ के साइड का, वो बनने नहीं देती। पहली बात तो ये बनती नहीं है, आपको वेट बहुत करना पड़ता है, आधा घंटा, 45 मिनट, 1 घंटा, देन जाके बनती है। और आपको 1 घंटे तक ट्रेड मिलती है न्यूज़ के बाद। और सर अगर दो कैंडल्स बन गई तो फिर हम दूसरे कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस लगाएंगे, स्टॉप लॉस बड़ा हो जाएगा। नहीं, उसमें आप सेफ स्टॉप लॉस की टेक्निक होती है, वो लगाओगे सिंपली। उसमें ये होगा तो यहाँ पे एक हिडन ऑर्डर ब्लॉक भी बनता है, जब दो कैंडल्स बनेंगे ऐसा हो ही नहीं सकता वहाँ हिडन ऑर्डर ब्लॉक ना बने, तो आपका सेल उसके आसपास ही आता है। ठीक। सर, अगर जो जो कैंडल इस सिंगल कैंडल को ऊपर से क्लोज कर रही है वो नीचे से विक लगा दे, ऐसे ही विक लगा दे, फिर भी वैलिड है? तो आपकी ट्रेड गुजर गई फिर। नहीं, हमने तो इंटर होना है इसकी क्लोजिंग के बाद, जब इसके ऊपर क्लोजिंग होगी तो। आप बोल रहे हो कि ये मार्केट है, अब ये जो इसने जाना था, इसने ऊपर क्लोजिंग की, बट उससे पहले ऐसे विक लगाई हुई है, जी। तो वो तो अनमिटिगेटेड है अभी भी, उसमें आपकी ट्रेड वैलिड है। ओके। क्लोजिंग के बाद अगर विक लगाती है वो आपकी ट्रेड है। ओके, ठीक। ओके। इसको आपने एग्जांपल्स ढूंढ के लानी है। ठीक है, आपने जाना है अपने फॉरेक्स फैक्ट्री में। न्यूज़ देखने के लिए हम ये वेबसाइट यूज़ करते हैं, forexfactory.com। वहाँ पर जैसे आप लिखिएगा गूगल पे फॉरेक्स फैक्ट्री कैलेंडर, ये लिखोगे आपके पास ये आ जाएगा। कैलेंडर ओपन करोगे। ठीक है, इसमें आप कैलेंडर ओपन हो गया, इसमें जाने के बाद आप ये फिल्टर्स में जाओगे। फिल्टर्स में जाने के बाद आप सेलेक्ट कर लो आपने कौन कौन सी पेयर में न्यूज़ देखनी है। जैसे मैं CNY, ज़रूरत ही नहीं है, CHY की भी ज़रूरत नहीं है, और मुझे सिर्फ हाई इम्पैक्ट न्यूज़ चाहिए, मुझे मीडियम इम्पैक्ट नहीं चाहिए। ठीक है, मुझे हाई इम्पैक्ट चाहिए, मैंने सिर्फ रेड फोल्डर चाहिए, मैं अप्लाई फिल्टर कर दिया, तो ये मेरे पास सारी न्यूज़ बन के आ गई, राइट? तो अब आपने पीछे जाना है, पीछे आपने यहाँ से जाना है, आपने पीछे देखनी है CPI किधर थी। CPI जहाँ भी आपको नज़र आए, जैसे ये CPI है, आपने उस चार्ट में जाना है, ये CPI है। ठीक है, तो आपने उस चार्ट में जाना है, वहाँ पर जाकर आपने ये ट्रेड ढूंढनी है, ये आपका होमवर्क है। ओके सर। CPI, FOMC, PPI। FOMC
CPI मोस्ट हाई प्रोबेबिलिटी, NFP उसके बाद, और FOMC थर्ड नंबर पर। सर थोड़ा सा क्वेश्चन आया था उसी पे, अगर solve कर दीजिए। यार श्योर, पूछे। सर मतलब वही वाला। हाँ सर, जैसे कि यहाँ पर क्लोज हो जाए कैंडल, मैं ड्रॉ कर नहीं सकता। जी जी करें। जी सर, जैसे कि ये वाली कैंडल क्लोज हो गई सर, ठीक है ना सर। ठीक है। और जो, ठीक है ना, और जैसे कि इसको मतलब कैसे, सर जैसे कि ये कह लो कि इसी वाली कैंडल ने ब्रेकआउट कर दिया, ठीक है ना सर। इस वाली कैंडल का है, मतलब ब्रेकआउट कर दिया, ठीक है ना सर, क्लोजिंग कर ये दी। हमारे लिए। हाँ, अब सर जो नेक्स्ट कैंडल ओपन हुई बुलिश कैंडल, तो उसने क्या किया, पहले इसको मिटिगेट कर दिया, इसके बॉडी को मतलब टच कर दिया पहले, इस वाली कैंडल ग्रीन वाली हम्म। यहाँ से ओपन हम्म। करके। तो ये वैलिड हम्म। होगा ये ऑर्डर फ्लो। क्लोजिंग के बाद टच किया। हाँ, क्लोजिंग के बाद बुलिश कैंडल ने टच कर दिया, मिटिगेट कर दिया इसका मतलब। तो आपकी ट्रेड मिस हो गई ना, क्योंकि आपको इंड्यूसमेंट तक वेट कर नहीं रहे, आपको उसी टाइम ट्रेड लेनी है। मतलब सर जैसे कि हमें यहाँ पर ये क्लोजिंग हुआ ये वाला कैंडल पूरा, हो ठीक है ना गया। सर। हाँ सर, यहाँ से कैंडल ओपन हुई और इसने क्या किया, यहाँ पे पहले टच कर लिया, तो ये सर यहीं से हमें एंट्री ले लेनी है फिर, अगर जैसे ही टच करे तो। मैं क्लियर बना देता हूँ, 1 मिनट। हाँ एक बार। इसने क्लोजिंग कर दी, यही कह रहे हो आप? हाँ, इसने क्लोजिंग कर दी पूरी। अगली बुलिश कैंडल कहाँ से स्टार्ट होगी? यहाँ ऊपर वहीं से से सर। स्टार्ट होगी? हाँ, यहाँ से जहाँ से स्टार्ट होगी? हाँ नीचे टच आते करके आते बुलिश कैंडल उसने बन जाए। ऐसे विक लगा दी। हाँ सर, वही बुलिश कैंडल बन गया सर, वही और टच करके बुलिश कैंडल बन गया। वो बाद में बुलिश कैंडल बन गई। हाँ तो वहां पर ये ऑर्डर ब्लॉक वैलिड होगा फिर। इस तरह तो आपके यहाँ ट्रेड है हाँ। ना, आप ट्रेड में एंटर हो जाओ यहाँ पर। अच्छा, मतलब बाद में वो ट्रेड में इनवैलिड एंटर हो हो जाना जाएगा। सर। हाँ, ओके। यहाँ पे आपकी ट्रेड ऑलरेडी टैप हो चुकी है, जहाँ क्लोजिंग होगी हमें यहाँ लिमिट्स लगा देनी है। ओके सर। ओके। ओके सर, समझ गया सर। सर इसका एग्जाम्पल मिलेगा सर देखने को? हाँ श्योर, मैं दिखा देता हूँ। कोई न्यूज़ ढूंढते हैं, अगर आई हो तो। न्यूज़ में देखते हैं, CPI ये है? नहीं। हाँ, 14 अगस्त, मेरा पाँच कुत्ता तीस शायद से। पर 14 अगस्त, ठीक है। ये हाँ तो MOM सही। और ये बाई बाई क्या होता है ये? क्योंकि CPI 2-3 तरीके की आती है ना। कोर MM CPI बाई होती बाई। है, मंथ टू मंथ होती है, और डे टू डे और ईयर टू ईयर। तो हमें कौन सी देखनी होती है सर? आपको देखनी होती है, सारी सेम ही आती हैं, एक साथ ही आती हैं, इसमें कोई वो नहीं होता। कोर वाली जो होती है वो सबसे इंपॉर्टेंट होती है, सेम ही चीज़ है, आपको ये समझाऊंगा सारे, इसकी फिक्र ना करो, फंडामेंटल्स में। अच्छा, यहाँ पर CPI है, CPI के पॉजिटिव नंबर आए थे, ठीक है, तो यहाँ पर क्लोजिंग हुई। क्लोजिंग के बाद 15 मिनट है, क्लोजिंग होती है मार्केट आई इसमें, और बूम, मार्केट गई यहाँ पे। ये क्लोजिंग हुई है, ठीक है, क्लोजिंग होती है मार्केट ऑर्डर ब्लॉक में आई, और आपकी एंट्री टैप हो गई, ठीक सर है। इसमें वो सारे स्टेप बन रहे हैं ना जो अभी आपने बताए थे? हाँ मुझे तो नज़र आ रहे हैं, आप लगा के देखो एक दफ़ा। सर क्लोजिंग हमने वीक के ऊपर देखनी है बॉडी के ऊपर? आपने विक के ऊपर। और सर एंट्री ये हमने बॉडी से लेनी है? हाँ कंसोलिडेशन जी, स्टार्ट हो गई है एंट्री के बाद तो। तो कोई बात नहीं, आपकी एंट्री जा रही है, जाने दो। आपको एंट्री लंदन क्लोज के से पहले टैप हो रही है तो इट्स ओके। सर यहाँ पे आप बनाइएगा ट्रेड लंदन क्लोज से पहले? तो लंदन क्लोज से पहले आप बनाओ ट्रेड। सर मैं ड्रॉ नहीं कर पाऊंगा ना इस पे। नहीं, आपके पास ये ना, यहाँ लंदन क्लोज के जोन आ रहा है, 12 बजे पूरे नहीं स्टार्ट हो रहा है। जी सर, आपने कहा था जब 11 बजे स्टार्ट होगा, हाँ हाँ 11। सॉरी, 11 बजे, तो उससे पहले हाँ आपकी ट्रेड टैप हो रही है। यही न्यूयॉर्क सिलेबुलर वाला हिसाब ही है, कि अगर ठीक है, आपकी ट्रेड पहले टैप मतलब हो रही है आप उसको बड़ा जाने दो। टारगेट है, हम 1:3 तो नहीं निकाल पाएंगे यहाँ पे। नहीं, आप यहाँ से ट्रेड लोगे ना, इस तरह आपकी ट्रेड बन रही है, ठीक है। स्टॉप अब लॉस। आपका एक सेफ एसएल ये होता है, ये बॉडी जो डब्लो की बॉडी होती है, ठीक है। हम्म। आप इस पर -3 निकाल लो,
तो सर ये तो क्लोज, लंदन जो क्लोज जोन से आप आगे चले गए ना फिर तो। आपकी एंट्री सर से ये तो पहले मुझे है न्यूज़ नहीं लग रहा है ना, ये तो टाइम 15 अगस्त विंडो को से। है ना। नहीं, ये आपने ये 5 नहीं बताया अगस्त था को कि तो उससे फिर पहले पहले आपने क्लोज करनी है ये अपनी एंट्री। पीपीआई है, हाँ, ये पीपीआई है, 1 मिनट। अब घर क्लोज करनी है उससे पहले ना 14 फिर। को चेक करो सर, 14 को। इस 14 पे आई भी है। ये है। ये कौन सी न्यूज़ है फिर, इतना वॉल्यूम? अच्छा, ये वो क्रैश है मेरे ख्याल से। ये क्रैश था सर जी, वो यूनियन में अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम है, तो अनएम्प्लॉयमेंट इस पे तो क्लेम आपको है। ट्रेड करनी ही नहीं। ये वाली मैं वही देख रहा हूँ, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम किया। ये पीछे वाली सीबीआई है। ये सीपीआई है। अच्छा, इसमें आप 5 मिनट में भी जा सकते हैं, 15 मिनट में भी जा सकते हैं। अगर आप 5 मिनट में जाएंगे इसमें, तो रिस्क इट्स आपके लिए है, बट उसमें आपको ट्रेड अच्छी मिल जाती है, जल्दी मिल जाती है। ठीक है, 15 मिनट में भी देखते हैं, 5 मिनट में भी देखते हैं। ये 15 है और ये 14 है। ठीक है, यहाँ पर आपके पास आई है, ये सीपीआई है। इसके नीचे क्लोजिंग हुई, बट इसके अंदर मार्केट नहीं आई। देन इसके नीचे क्लोजिंग हुई, इसके अंदर क्लोजिंग कहाँ पर हुई है? ये हुई है। तो क्लोजिंग होते ही मार्केट आ गई, तो आपका ऑलमोस्ट 103 हो गया होगा इजीली। इसको अगर आप 15 मिनट में जाओ, ये है 15 मिनट आपके पास। क्लोजिंग हुई, क्लोजिंग होने के बाद मार्केट, ये आपकी बॉडी है, इसमें आई, ये आपकी ट्रेड टैप हुई। ठीक है, तो इसमें भी 1/2 इजीली निकल रहा है यहाँ से। तो इट्स मेजरली इट्स डिपेंड ऑन योर एसएल, कि आप एसएल कैसा रख रहे हैं। ठीक है, अगर आप ये फेयर वैली गैप एसएल रख रहे हैं, डबल पीडीआर एसएल जो मैंने एक आपको बताया था, एक पीडीआर तो होगा जिस पर आप ट्रेड ले रहे हैं, डबल पीडीआर है, याद है कुछ? जी सर, मुझे याद है, आपने मुझे बताया था कि हम हाँ, डबल पीरियड पे डबल रहेंगे तो। पीडीआर सेफ स्टॉप लॉस, मतलब एक स्टॉप लॉस आपकी पीडीआर है ये, और डबल जो फेयर वैली गैप है, ये आप कैसे लाएगा? इसमें शायद 1:3 निकल रहा है, हाँ यहाँ पर आपका 1:3 हो गया। और नेक्स्ट ट्रेड जो है वो आपकी लंदन क्लोज के दिन स्टार्ट हो गया यहाँ पर। आप इसमें लंदन के आगे भी जाने दें, इसमें इतना वो नहीं है, लंदन के आगे भी जाने दें, खैर है। ठीक बट है सर। ज़्यादा केसेस में होता है कि 5 मिनट जब ट्रेड कर रहे हो तो लंदन से आगे जाने की ज़रूरत नहीं होती, वॉल्यूम इतना होता है। ये सीपीआई बहुत हल्की हल्की थी ना, ना होने के बराबर सीपीआई थी। कहाँ पर है सीपीआई के नंबर्स आप देखो, ये है, जितना फोरकास्ट था उतनी ही आई, तो बहुत कम वॉल्यूम था। जब वो मैं आप पीछे जाकर एग्जांपल्स देखेंगे, उनमें बहुत अच्छा अच्छा वॉल्यूम आता है सीपीआई में, तो उसमें अच्छी ट्रेड्स मिलती हैं आपको 2-3। इसमें वॉल्यूम नहीं था। ठीक है सर। हाँ, देखेंगे सर ये सर। 5 मिनट में जाने से ये रिस्क क्या होता है? 15 की रिस्क बजाय हम ये 5 होता पे है जाते कि हैं। 5 मिनट में जाने से बेसिकली ये होता है कि जो आपकी, देखो 15 मिनट में एक बेरिश कैंडल बन रही है ना, 5 मिनट की वो 3 बेरिश कैंडल मिलाकर बन रही है। ठीक है, तो उसमें ये होता है कि हम्म। आपका जो एसेस होने के चांसेस होते हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं 5 मिनट में, क्योंकि 15 मिनट में क्या अच्छा। पता वो क्लोजिंग आके नीचे बेरिश हो, बट 5 मिनट में वो ऊपर वीक लगा है। आप एग्जांपल्स में ढूंढना ना, आपको अच्छे से समझ आएगी कि 5 मिनट और 15 मिनट में क्या फ़र्क है। ओके। ठीक है? ठीक। एक ये सेटअप है। और जिस दिन न्यूज़ हो, ऑफ कोर्स न्यूज़ के दिन, न्यूज़ से पहले क्या होता है, आप देखिएगा, न्यूज़ से पहले ये होता है कि मार्केट जो होती है ना, मार्केट आपके पास इस तरह मूव करती है, कंसोलिडेट करती है। कंसोलिडेट क्यों करती है? कंसोलिडेशन का मतलब होता है ऊपर नीचे ऑर्डर बिल्ड करती है। ठीक है, तो न्यूज़ वाले दिन सारा दिन आपको ट्रेड मिलती ही नहीं, बिकॉज एज अ आईसी ट्रेडर आप मैं हम वॉल्यूम पकड़ते हैं। ठीक है, हमें वॉल्यूम ट्रेड चाहिए होती है, हमें ये किचमिच नहीं चाहिए होती। तो न्यूज़ वाले दिन मार्केट इस तरह करती है, न्यूज़ आती है, दोनों साइड कैसे लेती है। ठीक है, इस तरह न्यूज़ आती है, तो न्यूज़ वाले दिन आप इस सेटअप को अच्छे से ट्रेड कर सकते हैं, आपको एक अच्छा विन रेट मिल सकता है। न्यूज़ के अलावा आप बाकी दूसरे सेटअप ट्रेड करें, ये न्यूज़ वाले दिन के लिए सेटअप है बेसिकली। इसी तो में सर हाई इसका टाइम फ्रेम वाला 90%। मतलब नॉर्मल ट्रेड कर सकते हैं, हाई ये टाइम देखो फ्रेम वाला। जैसे, ये है, अब न्यूयॉर्क स्टार्ट हुआ है, 4 घंटे मार्केट यहाँ पे अड़ती रही है। ठीक है, मेन टाइम में आपके पास वो है लंदन और न्यूयॉर्क है। मार्केट आई, न्यूज़ आई, न्यूज़ ने क्या किया, ऊपर कैसेल्स लिए, नीचे से नीचे कैसेल्स लिए, बूम, काम खत्म। ये सीपीआई है। इस तरह न्यूज़ में मैनिपुलेशंस होती हैं। सर आपने इब्डे में पढ़ाया था कि न्यूज से पहले रिट्रेसमेंट होगी, काइंड ऑफ उसके ऑपोजिट आप
ले सकते हैं। नहीं, मैंने ये कभी भी नहीं कहा। बच्चे ने पूछा था सर हम ले सकते हैं, मैंने कहा था नहीं ये नहीं ले सकते आप। बहुत गलत अप्रोच है आपकी। नहीं, आप क्या ये नहीं कहा था ले सकते हैं, लेकिन आपने कहा था कि वो रिट्रेसमेंट के ऑपोजिट फिर मूवमेंट आती है मार्केट की। अच्छा, यहाँ पे रिट्रेसमेंट क्या है ये क्यों मुझे देखने दो। रिट्रेसमेंट यहाँ पे बेरिश आई है तो मार्केट पहले बुलिश गई है, सब कैसेस लिए, मैनिपुलेशन किया, देन नीचे आ गई है। वैसे भी गोल्ड है, सर गोल्ड में रुपया लगाना ये बेवकूफ़ी जो है। जिस पेयर में न्यूज आएगी उसी में ही लेना है, या जो आपने 5 ट्रेड करने को बोले हैं उसी में ही ट्रेड करनी है ये भाई सेटअप? एक एक ट्रेड लिया करना एक दिन में बहुत है। मतलब सर जब आपने 5 ट्रेड वो 5 पेयर बोले हैं कि आपको उसमें करना है, उससे अलग हटके अगर कोई होता है तो उसमें। नहीं, उसमें करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वोलेटाइल पेयर आपको हमेशा एक रखना पड़ता है। मैं हाँ नहीं यहाँ यूरो यूएसडी है। पे सारी अमेरिकन स्टॉक मार्केट यहाँ पे क्रिप्टो नहीं ट्रेड नहीं कर सकता मैं। मुझे ज़रूरत यूरो नहीं है, यूएसडी बिकॉज जी भी। गोल्ड ऑलरेडी बहुत वोलेटाइल है, मुझे यही बहुत है। ठीक है, जब आप तीन तीन वोलेटाइल पेयर लेके चलोगे तो तीनों मैसेज होगा, आपको समझ नहीं आएगी आपके साथ हुआ क्या है। तो जब मुझे गोल्ड में कभी लॉस होता है या फिर बहुत ज़्यादा वोलेटाइल होता है, मैं यूरो एस टी जीबी एस टी पर जंप करता हूँ और उनमें ट्रेड लेता हूँ। बहुत देखो गोल्ड हार्ड है, ठीक है, जब हार्ड चीज़ आप पहले करोगे तो बाद में वो दूसरी चीज़ आपको इजी लगेंगी। यूरो एस टी जीबी एस टी वो हम्म। आपको इजी लगना स्टार्ट हो जाएंगे। यहाँ ऑर्डर ब्लॉक बना है सर वो सिंगल कैंडल वाला, यही जो न्यूज आई है। हाँ ये बना है। टाइमिंग्स बहुत मैटर करती है। यहाँ पे देखो ऑर्डर ब्लॉक है बट नहीं चला। क्यों? टाइमिंग्स नहीं है, रात को एशिया सिडनी के दरमियान हिट हो रहा है। ठीक है, टाइमिंग्स बहुत मैटर करती हैं। अगर आपका यही वॉल्यूम के अंदर हिट हो रहा होता तो ये चलता। सर जो क्लासिक ऑर्डर ब्लॉक है, वो अगर हमें मिलता है तो हम उस पे अपना पेंडिंग ऑर्डर लगा के रख दें, नो मैटर ट्रेड जब भी आए उसके ऊपर, 10 दिन बाद आए, हाँ, 2 हफ्ते उसमें बाद। उसमें एक चीज़ होती है कि ये क्लासिक ऑर्डर ब्लॉक बन गया, आपने यहाँ ट्रेड लगा दी, ठीक है। अब ट्रेड आपकी टैप नहीं हुई, मार्केट इस तरह चलती रही, आपने ट्रेड टैप एंट्री पड़ी हुई है आपकी। वो कब तक वैलिड है? जब तक ऊपर की लिक्विड भी नहीं सीप हो जाती। अब मार्केट अगर ऐसे ऊपर से आ रही है तो आपकी ट्रेड यहाँ से मार्केट क्यों जंप करेगी? नहीं जंप करेगी, बिकॉज सही है। ऊपर तो कुछ है ही नहीं जहाँ मार्केट जाए। जो वो वाली एग्जांपल थी जहाँ मार्केट बहुत देर बाद आई, ऊपर लिक्विड भी पड़ी हुई थी। आप एग्जांपल में जाकर देखना, मार्केट मेन हाई जो मार्केट अप स्वीप किया वो ऑर्डर ब्लॉक से जाकर स्वीप किया। ठीक हो। लिक्विडिटी मैटर करती है ना, लिक्विडिटी मार्केट मूव करती है। ओके। बाकी आपने, आपको होमवर्क दे देता हूँ। जो सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक है, इसका जो न्यूज़ वाली ट्रेडिंग है, इसकी आपने हर बच्चे ने कम से कम 3 एग्जाम्पल्स लानी है। ठीक है, और 15 मिनट ठीक में है। या 5 मिनट में हो तो अच्छी बात है, इसके अलावा नहीं। 3 मिनट में जाओगे और इसकी हो जाएगा। जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस ज़्यादा ज़्यादा होता जाएगा, आप टाइम ड्रॉप करते जाना। चीज़ें होने से पहले चीज़ों को पकड़ना मैटर करता है ब्रो। वो करना सीखो। हाँ, 3 मिनट में सेम ही ट्रेड है। अच्छा, आज की क्लास का मेन जो मकसद था वो आपको ऑर्डर ब्लॉक का आइडिया देना था। जो एडवांस क्लास होगी हमारी ऑर्डर ब्लॉक वो कल होगी। ठीक है, और जो आपकी एग्जांपल्स हैं वो आप ढूंढ के लाइएगा। एमएसएस का होमवर्क किया था आप लोगों ने दोबारा? जी सर, चेक जी करें। किया था। यस सर। यार ये नहीं है, ये हो गया था, दिस ये इज हो ऑन गया यू। था, ये यहाँ से गोल्ड बॉस। अरे इसी थोड़ा ऊपर है ये तो, थोड़ा डाउट मैंने जूम किया था इसमें। अच्छा, ये वही आपका पुराना होमवर्क है, यहाँ से। नहीं सर, नहीं ये नीचे भी से। नहीं है।
नुमान ये कौन सा आपके पास ब्रोकर है? इतनी वो क्या नाम लेते हैं? अच्छा, आपने वो खोला हुआ है CFDs। मुझे लगा गोल्ड है। MS होमवर्क रीसबमिटिंग, ठीक है। हाँ से है नोमान। मार्केट में बेरिश कैंडल आई, मार्केट ऊपर गई, हाई बनाया, हाई के ऊपर क्लोजिंग नहीं करी, कंसोलिडेट करा, नीचे ही यहाँ पे MSS ये हो गया। ठीक है। जब ये MSS हुआ आपके पास MSS फिर ऊपर आ गया, ऊपर MSS नहीं हुआ, यहाँ पर फिर MSS हुआ। ठीक है। ये वाला MSS नहीं होगा, इसको ना मार्क करो आप। अच्छा। हम्म। दिस एंड इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं हुई, ये ऑर्डर ब्लॉक एंड MSS। इसके ऊपर MSS आएगा ना, इसके ऊपर क्यों ला रहे हो? जब ये हाई के ऊपर क्लोजिंग हुई तो यहाँ से मार्केट बेरिश आना स्टार्ट हुई, अब इस हाई के ऊपर क्लोजिंग का वेट करो। या तो मार्केट इस हाई के ऊपर क्लोजिंग कर दे, या तो ये लो को तोड़े, उसके दरमियान कुछ नहीं और। ये सर हाई के ऊपर क्योंकि क्लोजिंग। मार्केट ने यहाँ पे इसके लो को तोड़ दिया था ना, ठहरे सर। सर इस लो को तोड़ दिया था मार्केट ने, इसलिए नहीं, मैंने इस ये लो क्या है? ये लो कुछ भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके ऊपर इसने क्लोजिंग नहीं करवाई, अगर इसके ऊपर क्लोजिंग करवाई होती तो फिर हम इस लो को मानते। अच्छा ठीक है। ऐसे किया होता देन ये लो होता ना कुछ। ठीक होगा। मार्केट ऊपर गई, मार्केट देन यहाँ से मार्केट बेरिश आना स्टार्ट हुई। ठीक है। जब मार्केट यहाँ से बेरिश आना स्टार्ट हुई, इसके ऊपर आप क्लोजिंग का वेट करोगे। जब इसके ऊपर क्लोजिंग हुई, देन आपके पास जो जहाँ से हाई था और जहाँ से आपके पास क्लोजिंग है उसके दौरान लोएस्ट पॉइंट ये है, ये आपका MSS आ गया न्यू। ठीक है, ये कुछ नहीं है, ये भी कुछ और नहीं है, ये भी रॉन्ग है, ये वाला है ना। ये भी रॉन्ग है। ये क्या है, मेरे को शो ही नहीं हो रहा। आपको शो हो रहा है? नहीं सर। नहीं हो रहा नहीं हो रहा है सर। रिफ्रेश कर लो। ये पुराना है आपका होमवर्क ये तो, ये न्यू वाला है। ये नया है सर। इसमें आपको मैंने कहा था 1 आवर पे जाना है आपने, 1 मिनट पे आप बहुत ज़्यादा। मैंने 1 मिनट टाइम दोबारा से ट्राई किया सर। सही है, देखते हैं। बेरिश, इसके ऊपर क्लोजिंग, इसके नीचे MSS आ गया, ओके। देन ये हाई के ऊपर क्लोजिंग, इसके नीचे MSS आ गया, ओके। देन इसके ऊपर क्लोजिंग, इसके नीचे MSS आ गया, ओके। देन इसके ऊपर क्लोजिंग, इसके नीचे MSS आ गया, ठीक है। जब मार्केट शिफ्ट हुई तो इसके ऊपर MSS आ गया। देन मार्केट ने ये बनाया, इसके ऊपर MSS आ गया। देन मार्केट ने ये बनाया, इसके ऊपर MSS आ गया, ये। हम्म। सर बेरिश है ही इसमें मार्केट। डाउट ये था ना कि ये हाँ, जो इसमें एक ये कैंडल MSS है होगा ना, ना, इसमें ये उस MSS होगा। जो कैंडल मतलब बुलिश आई है उसी ने क्लोजिंग किया है, देखो सर ये। नहीं, जहाँ पे बुलिश आई है वो पॉइंट, ठीक है, और जहाँ से बुलिश आना स्टार्ट हुई है वो पॉइंट, और जहाँ से वो टूटा है उनके दरमियान हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है? ये पॉइंट आती है अब MSS है। हाँ वो तो अलग सीखे है, लेकिन ये छोटा सा भी एक बनता था मेरे ख्याल में। नहीं, वो नहीं बनता, वो नहीं है। जस्ट इस लो के नीचे आपने क्लोजिंग का वेट करना है, जहाँ क्लोजिंग हुई उनकी दोनों के दरमियान अपने हाईएस्ट पॉइंट ढूंढना है, ये हाईएस्ट पॉइंट है तो ये MSS है, ये नहीं है ये नीचे मैंने वाला। जूम किया था लेकिन ये बन रहा था, बहुत कैसे जूम बन किया रहा है था, क्लोजिंग समझाओ। इधर हो रही थी। अच्छा अच्छा। अच्छा। ये वाला हाँ। ठीक है, वो अब 1 मिनट में हो ना इसलिए इतना होता है, बट 1 आवर में इतना नहीं हाँ, होता। अच्छा। नेक्स्ट यहाँ पर आपके पास MSS नीचे आ गया, ये MSS आ जाएगा। ठीक है। ये नीचे MSS आ जाएगा, इसके नीचे जहाँ पर हाई लगा और जहाँ टूटा उनके दरमियान लोएस्ट पॉइंट इज दिस MSS। और ये यहाँ पे बात ये तो MSS नहीं होगा। होगा ना सर जी लोहे का, ये कैसे हो गया?
ये ऐसे होगा ना, ये आप बीच देखो। में जो ये रेड कैंडल के नीचे नहीं होगा? नहीं, सर आपने कहा था बीच पर ही में होगा जो बीच जिस में होगा ना, बीच में तो फिर ये रेड कैंडल आती है ना। यार गैप डाउन है ना, इसको आप देखो गैप कि डाउन है, इस वजह से थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। मार्केट यहाँ से बेरिश आना स्टार्ट हुई, यहाँ से बेरिश जब आई तो आपके पास टूटी कहाँ पर, ये हाई, ये हाई टूटा इस जगह, ठीक है, इस जगह हाई टूटा है। हाँ, मैंने बोला है जहाँ हाई बना है और जहाँ टूटा है उनके दरमियान लोएस्ट पॉइंट, दिस इज लोएस्ट पॉइंट। तो कन्फ्यूजन क्या है? ये तो बीच में नहीं होगा ना सर ये फिर। तो मैंने कहा बोला बीच में होगा। आपने बोला था जब सर जो आपने हाई बोला था टूटे बीच उसके वाला बीच, होगा, मतलब जो हाई बीच बनाते हैं वाला और लॉस। जो टूट बीच में हो, उन, आपने बोला था कि आपने करना है। उनके बीच में जो सबसे लो होगा पॉइंट वो। जी सर। हाँ, नहीं ब्रो। क्योंकि ये कैंडल गैप डाउन में ओपन हुए हैं, तो इस वजह से बहुत कंफ्यूजिंग है। सर ठीक है, गैप आपको डाउन ये हुआ है, बोला था। बट अगर इस तरह भी हो, ये देखो अभी इसने क्लोजिंग करी है, ठीक है। अब इसने क्लोजिंग किस तरह करी है कि इसने विक बनाई, क्लोजिंग करते करते इसने क्या किया, इस तरह कर दी विक। तो अब एमएसएस बताओ कहाँ हाँ, होगा। मैं तो आपने बताया कि बीच में जो मैंने लगाया है, यही मुझे लग रहा है। जी सर। नहीं नहीं, ये होगा ब्रो, क्योंकि लोएस्ट पॉइंट ये है, क्लोजिंग जहाँ है और जहाँ पे हाई है उसके दरमियान लोएस्ट पॉइंट। सही। ठीक है सर। उसके बाद यहाँ पर आपको एमएसएस हुआ, और एमएसएस होने के बाद ये हाई लगा था, इस हाई के ऊपर क्लोजिंग नहीं हुई, और ये एमएसएस हो गया, इस एमएसएस के बाद ये एमएसएस आ गया, और उसके बाद ये आ गया। ठीक है, ये बॉस नहीं होगा, बॉस ये होगा ना आपके पास। फिर वो भी तो बनता है ना। वो नहीं ना बनेगा, कैसे बनेगा? इसमें आप देखो, ये बुलिश मार्केट इस मार्केट तरह में मूव कर रही बेरिश है, दो कंसेक्यूटिव। एक सेकेंड, मार्केट इस तरह मूव कर रही है, लो, दिस, इस तरह मार्केट मूव कर रही है, ये बॉस हुआ और ये बॉस उधर हुआ से है। ये तो कल मैंने मार किया था सर, ये तो फिर आपने बोला स्विंग स्विंग लो आपने मार किया, लेकिन ये तो मैंने कंसेक्यूटिव मतलब बैक टू बैक मार किया। ये दो बुलिश अगर आप कैंडल के इसको, बाद दो बेरिश आए हैं। यार यहाँ ऊपर से देखना स्टार्ट करो, एक मिनट, अगर आप ऊपर से देखना स्टार्ट करो, यहाँ से मार्केट बेरिश हुई, बेरिश होने के बाद मार्केट बुलिश गई, बुलिश गई, आपने ये लो मार्क कर लिया। अब जब इस लो हाँ, टूटेगा, इसके नीचे क्लोजिंग होगी, तो आप क्या वेट करोगे, जो हाईएस्ट पॉइंट लगा वहां पर आपका एमएसएस आ जाएगा, ठीक है। ये लो के नीचे क्लोजिंग यहाँ पर सही। हुई है, और इनके दरमियान हाईएस्ट पॉइंट कौन सा, ये वाला पॉइंट है, ये एमएसएस आ जाएगा। तो ये बहुत वो है, ये नहीं है। सही। आप इसको कैसे बता रहे हो, मुझे बताओ किस तरह आप इनको सही कह रहे हो। ये मैं विड्रॉ नहीं कर सकता, ये जो आपने ये ये वाला बॉस है ना, दो कंसेक्यूटिव बुलिश के बाद दो कंसेक्यूटिव बेयरिश आ रहे हैं सर, और क्लोजिंग भी हुआ है। तो उसके बाद जो मतलब ये वाला हाई है जो आपने ऊपर मार के एमएसएस वाला, ये तो बनता है ना सर। ये वाला, एक मिनट में तो, हाँ ये वाला मतलब ये दो कंसेक्यूटिव बेयरिश आ रहे हैं, तो हमने इधर से मतलब बॉस होना है ना। ये बॉस हो गया तो ये हाई मार कर सकते हैं ना एमएसएस के लिए। तो आप इसको इतना सा देख रहे हो ना, आप ये पीछे से इसको क्यों इग्नोर कर रहे हो, इसको तो नहीं इग्नोर करो। अगर आप वो इसको तो किया है ना देखो, ऑलरेडी सर। यहाँ पे ये एमएसएस है, ठीक है, और ये आपका लो टूटा, लो टूटा, एमएसएस ऊपर आ गया, इस जगह आपका एमएसएस आ गया, लो टूट गया, क्लोजिंग हो गई। अब आप वेट करोगे बुलिश कैंडल बने, यहाँ पे यहाँ से बनना स्टार्ट हुई बुलिश कैंडल, तो लो कहाँ पर है, ये जी। आपके पास लो है, ठीक है। अब आपके पास ये लो टूटा कहाँ पर है, यहाँ पर लो टूटा है, ठीक है, इस जगह लो टूटा है। हाँ। इन दोनों के दरमियान हाई पॉइंट कौन सा है, ये वाला है, ठीक है। ये जी। छोटे मोटे हैं तो इनके अंदर कंसोलिडेशन है, जस्ट आपके पास एमएसएस इस जगह होगा, क्योंकि लो यहाँ टूटा है, सही। अंदर वाले मैटर नहीं ओके करेंगे। सर। अच्छा जी।
जूम की नहीं हो रहा। सही है। मार्केट यहाँ पे आपका एमएसएस आ गया, ठीक है। उसके बाद मार्केट नीचे आई, मार्केट यहाँ बुलिश कैंडल बनाई, इस लो के नीचे यहाँ क्लोजिंग हुई है, तो ये आपका एमएसएस आ गया, ठीक है। उसके बाद आपका मैसेज पहले इधर आएगा, फिर बुलिश कैंडल दोबारा बनी है, फिर आपका मैसेज यहाँ ऊपर आएगा, फिर मार्केट नीचे की, इस लो के नीचे क्लोजिंग हुई, एमएसएस इधर आ गया, ठीक है। उसके बाद इस लो के नीचे क्लोजिंग हुई है, एमएसएस इधर आ गया, मार्केट रिवर्स हुई। जब मार्केट रिवर्स हुई तो यहाँ एमएसएस आया, इसके ऊपर क्लोजिंग करके देन मार्केट ने एमएसएस कर दिया, बिकॉज ये हाई नहीं तोड़ा। जब ये हाई नहीं तोड़ा तो आपका बुलिश साइड के लिए एमएसएस इसके ऊपर आ गया, ठीक है। देन यहाँ पर एमएसएस हुआ, और उसके बाद मार्केट यहाँ से रिवर्स हुई, एमएसएस, बुलिश, क्लोजिंग, इसके नीचे क्लोजिंग, देन ये बुलिश आई है, तो ये एमएसएस आएगा, ठीक है। ओके सर। और उसके बाद ये नीचे एमएसएस, ठीक है। देन मार्केट ऊपर गई, ऊपर जाते जाते मार्केट ने ये लो नहीं तोड़ा, नीचे रख के तोड़ा, तो ये एमएसएस, ठीक है। और उसके बाद इसके नीचे क्लोजिंग हुई, तो ये एमएसएस, ठीक है। देन ये क्लोजिंग के बाद बनी है, तो ये एमएसएस, ठीक है। उसके बाद यहाँ क्लोजिंग हुई, क्लोजिंग के बाद हाईएस्ट पॉइंट एमएसएस, ठीक है। और यहाँ पर आप मार्केट ने एमएसएस कर दिया है, इसके नीचे क्लोजिंग नहीं करी, ये भी ठीक है। उसके नीचे जिसके ऊपर क्लोजिंग, ये एमएसएस, ठीक है, ठीक है, ये भी ठीक है। इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं हुई, उससे पहले मार्केट ने एमएसएस कर दिया, और देन मार्केट ने यहाँ ऊपर अगेन एमएसएस किया बुलिश साइड के लिए, देन मार्केट ने यहाँ नीचे एमएसएस किया बेरिश के लिए, ठीक है। वेरी गुड। थैंक यू सर। सर वो पिछले वाला चार्ट खोलना एक बार, प्रीवियस चार्ट ओपन कीजिए। 1 मिनट में नरेट करता हूँ। सर ये जो बीच वाले जो एमएसएस है ये तो इनवैलिड है ना हमारे एंट्री के लिए। इसके ऊपर जब कैंडल, इसका ये वाला जो हाई टूटेगा, हाँ सर सॉरी, ये वाला जो हाई टूटेगा इसके ऊपर जब कैंडल क्लोजिंग होगी, तब हम एमएसएस इसका वैलिड करेंगे ना, ये वाला एमएसएस होगा। फिर ये बीच वाले तो कुछ भी नहीं है ना सर, इंटरनली। नज़र आया कुछ? सर नहीं नहीं इसके नहीं ऊपर दिख रहा, एक बार एरेस कीजिए ना। 1 मिनट, क्लोजिंग, एमएसएस, ठीक है। क्या मैं सही हूँ सर? जी सही कह रहे हो आप। सर और एक डाउट है, बहुत से लोग यहाँ कंफ्यूज हो रहे हैं सर। एक बार वाइट स्क्रीन ओपन कीजिए ना, मैं 1 मिनट, 1 मिनट, ड्राइंग दिखा देता हूँ। इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं हुई, और ठीक है, अगर आप यहाँ से इस मार्केट देना स्टार्ट करो तो वो बिल्कुल ठीक है। अगर आप एक बड़े उसमें फ्रेम में लेके जाओ तो ये एमएसएस मैटर नहीं ये करते। सारा जो है इंटरनल स्ट्रक्चर का है। हाँ, ओके, आप क्या कह रहे हैं कि इंटरनल जस्ट स्ट्रक्चर में जो एमएसएस, एमएसएस है वो वैलिड नहीं है? हाँ एमएसएस प्रैक्टिस के लिए ये ठीक है, बट ओवरऑल ट्रेडिंग के लिए ये नहीं ठीक। हाँ हाँ, सर, यहीं पे वो तो सारे आप लोग कंफ्यूज करो हो रहे ड्रॉ, हैं। बताओ। ये स्ट्रक्चर है सर, यहाँ पे जो है बॉस हो गया, और ये ठीक जो है है, हमारे लिए वैलिड एमएसएस है अब तो फिलहाल। बिल्कुल, इसके बीच में अगर यहाँ एक एमएसएस बन गया इंटरनली, वो मैटर नहीं करता। हाँ ये इंटरनल जो है वो मैटर नहीं करता। बिल्कुल। हाँ यहीं पे कंफ्यूज हो रहे सर सब लोग। हाँ वही ना, 1 मिनट में कन्फ्यूजन क्रिएट हो गई है। 1 आवर में जब आप जाते हो, 15 मिनट में जाते हो, ये कन्फ्यूजन आती ही नहीं है कभी भी, क्योंकि इतना वो चौपी मार्केट होती ही नहीं। अगर हो भी तो इतना चौपी नहीं होगी मार्केट। इसमें देखते हैं, सबसे पहले आपके पास इस लो के नीचे क्लोजिंग हुई, बेसिकली ना यहाँ से देखना स्टार्ट करते हैं, पीछे की मार्केट का हमें कुछ पता नहीं है तो उसको छोड़ते हैं, ठीक है। ये एमएसएस, इसके नीचे क्लोजिंग, ये एमएसएस, ठीक है। और देन ये क्लोजिंग से पहले बनी है तो मैटर नहीं करेगी। देन आपका एमएसएस यहाँ पर नहीं ना आएगा, ये क्लोजिंग से पहले बनी थी, आपका एमएसएस इधर आएगा, ठीक है, ये आपका एमएसएस है। फिर मार्केट ऊपर गई, मार्केट ने बेरिश कैंडल बनाई, इसके ऊपर क्लोजिंग कर दी, तो ये एमएसएस, ठीक है। ये मार्केट ने फिर इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं करी, उससे पहले मार्केट ने एमएसएस कर दिया,
राइट। तो आपके पास, ठीक है, यहाँ पे एमएसएस आ गया। और जब ये एमएसएस हुआ ना, तो मार्केट जो एमएसएस होगा यहाँ पर जाएगा, जो मार्केट हाई नहीं ना तोड़ सकी वो आपके पास एमएसएस होगा ओके बुली सर। साइड के लिए। फिर नीचे आई मार्केट, यहाँ क्लोजिंग होगी, ये एमएसएस ठीक है। उसके बाद मार्केट अगेन बुलिश कैंडल बनाई, इसके नीचे क्लोजिंग हुई, ये एमएसएस ठीक है। और उसके बाद फिर मार्केट इसके नीचे क्लोजिंग नहीं करी, उससे पहले एमएसएस कर दिया, ठीक है। जब इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं कर पाई, इसके नीचे क्लोजिंग नहीं कर पाई और ये वाला एमएसएस कर दिया, तो आपका एमएसएस किधर आएगा? डायरेक्ट इस लो के नीचे आएगा, बिकॉज वो लो टूट नहीं था पाया। ठीक है, ये इंटरनल वाला है, ये मैटर नहीं करेगा। देन लो हाई टूटा, ठीक है, ये आपका एमएसएस। अगेन आपका एमएसएस जब बेरिश मार्केट शिफ्ट हुई इसके ऊपर आ गया। और देन इसके ऊपर एमएसएस ठीक है। अगेन एमएसएस, इसके नीचे एमएसएस आ गया, ये भी ठीक है आपका। और जब इसके नीचे मार्केट तोड़ा तो इसके ऊपर आ गया, ठीक है। ये अच्छी है आपकी एग्जाम्पल है, सब ठीक है। ओके। इसमें बस ये प्रॉब्लम है आपका, ये एमएसएस गलत है, ठीक है, इसमें इसकी जगह ये आएगा। ओके सर। ओके। 1 मिनट। अच्छा, अगेन हमें इस मार्केट का पता नहीं, इसको हम छोड़ते हैं। यहाँ से देखते हैं। मार्केट ऊपर गई, नीचे आई, ऊपर गई, यहाँ पर एमएसएस होना था, ठीक है। और मार्केट ने एमएसएस किया, ये हाई नहीं तोड़ पाई, तो ये आपका एमएसएस आ गया। उसके बाद मार्केट ने इसके ऊपर एमएसएस कर दिया, भी ठीक है। देन मार्केट ने यहाँ पे एमएसएस किया, तो आपका एमएसएस इधर आ गया बेरी साइड के लिए। यहाँ पर मार्केट ने एमएसएस किया, ये इंटरनल हो गई, ये आपके पास इनवैलिड है। यहाँ पे एमएसएस किया, उसके बाद ये एमएसएस बुली साइड के लिए। देन मार्केट और नीचे गई, ये लो तोड़ना था बट नहीं तोड़ पाई, मार्केट ने पहले एमएसएस कर दिया, तो आपका एमएसएस यहाँ पर आ गया, ठीक है। और फिर आपका एमएसएस इस जगह आ गई, ये आपका सही मार्क है। ये एमएसएस, उसके बाद ये एमएसएस हुआ मार्केट में, ये लो नहीं तोड़ पाई, ये हाई नहीं तोड़ पाई, तो यहाँ एमएसएस आ गया। ये वाला मैटर नहीं करेगा, ये इंटरनल आ गया आपके पास, ठीक है, कन्फ्यूजन के लिए। यस देन सर। ये लो नहीं टूटा, ये लो टूटा, ये आपका हाई एमएसएस। देन ये एमएसएस, देन ये एमएसएस, देन ये एमएसएस, और देन ये एमएसएस, ठीक है। ये बीच की एग्जाम्पल आपकी। ये कौन है? अनिल कुमार। अनिल कुमार, आप पीडीएफ में कैम स्कैनर कर रहे हो, ये क्वालिटी ख़राब हो जाती है, क्लियर नज़र नहीं आता फिर। जी सर। अच्छा, इंडिया में ओकन स्कैनर स्कैनर चलता है, सही है। एमएसएस क्लोजिंग, हाँ ये देखो ना, यहाँ पर ये इंटरनल वाले मैटर नहीं करेंगे, सही है। एमएसएस क्लोजिंग, एमएसएस ऊपर एमएसएस नहीं हुआ, ये एमएसएस आ गया, नीचे एमएसएस हो गया। फिर मार्केट ने ऊपर जाकर एमएसएस किया, इसके नीचे क्लोजिंग करेगा, तो ये एमएसएस आ गया। जब मार्केट ने इसके ऊपर क्लोजिंग करी, ये एमएसएस आ गया। उसके बाद मार्केट ने क्लोजिंग के बाद अगेन बनाई, ये एमएसएस। ये आपका ये गलत है, और ये वाले इंटरनल है सारे, ये मैटर नहीं करेंगे। इसके ऊपर क्लोजिंग, ये एमएसएस, ठीक है। फिर क्लोजिंग, फिर ये एमएसएस, फिर क्लोजिंग, और जब क्लोजिंग करी ये एमएसएस, ठीक है। फिर क्लोजिंग, फिर ये एमएसएस, ठीक है। एमएसएस हो गया तो इसके ऊपर आ गया, मार्केट का अगेन एमएसएस इसके ऊपर आ गया, क्योंकि ये क्लोजिंग हुई है। उसके बाद मार्केट ने ऊपर जाके एमएसएस किया, तो ये एमएसएस आ गया। देन मार्केट ने यहाँ नीचे आई, मार्केट ने इसके ऊपर क्लोजिंग कर दी, तो आपके पास ये वाला एमएसएस आ गया, ठीक है। उसके बाद मार्केट ने क्लोजिंग इसके ऊपर यहाँ पर की, तो ये एमएसएस आ गया। यहाँ पर एमएसएस होगा तो ये ऊपर एमएसएस आ जाएगा। और नीचे मार्केट ये लो बनाया, जब ये लो टूटेगा देन ही आपका एमएसएस होगा। ये लो टूट गया, एमएसएस कहाँ शिफ्ट हो गया? यहाँ पर हो गया, ये वाले इंटरनल अगेन ये गलत है, और आगे आपने मार्क नहीं किया। ठीक है, आप इंटरनल को ज़्यादा फोकस करें, इंटरनल इंटरनल जो होते हैं वो मैटर नहीं करते। बाकी ठीक है आपका। जी सर। सर मेरा अमित एक क्वेश्चन कुमार। है। यस।
सर ये जो क्लासिक ऑर्डर ब्लॉक है, इसमें अगर एमएसएस की जगह CISD, चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी, अगर मिले तो वो चलेगा या नहीं? वैलिड 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 है वो भी। अगर सर हमें यानी कि मिल जाए तो हम उसी पे एंट्री ले लें, या हम फिर भी एमएसएस का वेट करें? एंट्री ले लें, उस पर वैलिड हो जाएगा ना। लेकिन सी अब ये एस टी जरूरी तो नहीं सर, उस पे हमें फिर इंड्यूसमेंट भी हमें फिर चाहिए होगी, पता नहीं इंड्यूसमेंट हमें मिले ना मिले, कम ही चांस होगा मेरा ख्याल है। फिर आप ट्रेड नहीं लोगे। क्लासिक ऑर्डर ब्लॉक एक सेटअप है, और सेटअप में जो चीज़ें होती है वो मिस नहीं होती। और चीज़ें नहीं पूरी सेटअप है तो सेटअप ही नहीं है। ठीक है। अगर आपको जल्दी प्रॉफिटेबल बनना है ना, आपको एक याद रखनी पड़ेगी चीज़, सेटअप्स में, मॉडल्स में, नो इंड्यूसमेंट नो ट्रेड। ठीक है। सर ये इंड्यूसमेंट जो है मिलती ही बहुत मुश्किल से है, बहुत मुश्किल से बनती है ये। तो ट्रेडिंग आसान है। हाँ, एक तो बात सही है। सारा सेटअप बन जाएगा, एक इंड्यूसमेंट नहीं बनेगी, आपको ये नहीं मिलेगी। तो उसका मतलब आपका सेटअप ही नहीं बना अभी। कम ट्रेड ले लो बट अच्छी ट्रेड लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्योंकि जब आप कम ट्रेड पे आपका हाथ सेट हो जाएगा ना, देन जब आप अपनी लॉट साइज बड़ी करोगे वो आपके लिए इनफ हो जाएगा। ठीक है। और एक्यूरेसी पर अपना बहुत हाथ रखना। जहाँ आप 100 200 300 पिप पकड़ने की कोशिश कर रहे हो, वहाँ पे आप जब 50, अगर आप 50 पिप्स पकड़, काफ़ी ना ट्रेडर्स है बड़े बड़े, वो पता है क्या करते हैं, वो सिर्फ 30 पिप्स पकड़ते हैं, 30 35 25 इतनी पिप पकड़ते हैं। और वो लेते हैं 10 लॉट्स, 15 लॉट्स, 20 लॉट्स, इस तरह लेते हैं। ठीक है, क्योंकि उनका हाथ इतना सेट हो गया, उनका सेटअप इतना टाइट होता है कि उनको पता है मार्केट यहाँ से रिवर्स होगी, 25 32 पिप तो इजीली देगी। ठीक है, वो इस तरह ट्रेडिंग करते हैं, क्योंकि उनकी एक्यूरेसी होती है। सही सर। एमएसएस 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 यहाँ नीचे आएगा ना, आईसीटी ट्रेडर्स। ठीक है, बाकी आपने ठीक मार्क किया, ये वाला गलत है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ब्रो इसमें ये देखो, आप ये लोग नीचे क्लोजिंग का वेट कर रहे हो, गलत है। जहाँ से मार्केट रिवर्स होना स्टार्ट हुई वहाँ से क्लोजिंग का वेट करो। यहाँ से रिवर्स हुई है मार्केट, ठीक है, यहाँ से वेट करो। सेम हेयर, यहाँ से वेट करो, यहाँ से वेट करो, इसके नीचे क्लोजिंग का। ठीक है। ऐसा ना होगा हमारा मेंटरशिप का आखिरी दिन हो, और एमएसएस से भी मैं चेक कर रहा हूँ। एमएसएस ठीक है यार, ये अच्छी है। कौन है ये? खुरम हाँ रियाज। सर, इसमें कोई इंटरनल एमएमएस तो नहीं है जो आप कह रहे थे मैटर नहीं करता, बाकी सारे मैटर करते हैं ना इसमें एमएमएस? नहीं है, आपके सब सही है। ठीक है सर। सर यहाँ मैंने पूछना था, जब मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है तो फिर हमारे पास एमएमएस क्या होता है, लेकिन आपने पहले बता दिया है पिछली जो लो तोड़ना हो मार्केट ने, वो लो आपका एमएसएस बन जाता है, जो तोड़ ना सके। जैसे यहाँ पे एमएसएस ये ऊपर साइड हो गया है, तो आप किसका हम्म वेट कर रहे थे? ये लो टूटने का वेट कर रहे थे। ठीक है। हम्म हम्म इसमें आप ये नहीं, यहाँ से मार्केट रिवर्स हुई तो ये लो टूटने का वेट कर रहे थे आप, यहाँ का एमएसएस बन जाता है।
सर ये पूछना था मैंने कि अगर 15 मिनट पे सेटअप बन रहा है तो 15 मिनट पे एमएस देख सकते हैं, या मुझे 5 मिनट पे ही जाना है उसके लिए? 15 मिनट में भी देख सकते हैं, 5 मिनट में भी देख सकते हैं, इतना टाइम डिफरेंस नहीं है। ठीक है सर। और अगर 1 आवर पे तो मैं 15 मिनट पे देख सकता हूँ हेलो वैल्यू। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है सर। सर ये ट्रेड देखिएगा, ये ठीक है इसमें। और सर मैंने ये पूछना था, ये लिक्विडिटी है एक्स ना, ये लिक्विडिटी ली है इसने, और मैं कि ये भी लिक्विडिटी है, ये भी लिक्विडिटी है, तो उसके बाद ये आई गेस ऑर्डर ब्लॉक है, उससे मार्केट ने एंट्री पकड़ के ऊपर ही गई है। तो हमें हमेशा लिक्विडिटी के बाद एंट्री बनानी है, या फिर इंड्यूसमेंट जो है, या फिर उस वो लिक्विडिटी इनफ है, या पिछली हमने लिक्विडिटी को भी देखते हैं? ये आपकी ट्रेड कैसी वर्क करी है? सर ये प्रॉफिट में है, मतलब कि ये मुझे याद नहीं है, मैंने ये हाफ हो गई थी, हाफ कवर, उसके बाद मेरे ख्याल से गिर गई थी ये, कंफर्म नहीं है इसका। सर ये जो ऑर्डर ब्लॉक इसने मार के दिए तो मेडिकेटेड है ना ऑलरेडी। वही मैं देख रहा हूँ, ऑटो में टिकट था। कहाँ पे ट्रेड? सर ये अच्छा आज ये ही है, मैंने सही है, आपका टीपी होगा इसमें। सर इसमें मेरा क्वेश्चन ये था कि हमें जो पिछली मैंने लिक्विडिटी मार्क की है एक्स, ये जो 2 एक्स हैं, हम्म। इसको मतलब कि हमें इस तरह का ओल्ड लिक्विडिटी देख कर ही करना है, अपना एंट्री बनानी है? आपने यहाँ दो लिक्विडिटी स्वीप करवाई है ना, एक ये और लो की, और एक हम्म। ये इंड्यूसमेंट। हम्म। तो आप पूछ कर रहे हो, आप सिर्फ ये पूछ रहे हो कि अगर ये ऐसी लिक्विड स्वीप ना हो, जस्ट मतलब इंड्यूसमेंट हो तो कि इनफ है, ये पूछ रहे हो? जी सर, मतलब कि इंड्यूसमेंट वाली लिक्विडिटी भी होती है ना, जैसे इंड्यूसमेंट की लिक्विडिटी वो भी हम्म। इनफ है, और मेरा पीटीए रे है वहां पर, वहां इन पे ऑर्डर ब्लॉक लाइक है, मैं इन एंटर हो सम जाऊंगा वहां से। केसेस, लाइक अगर आप ऑर्डर ब्लॉक ट्रेड कर रहे हो या फिर ऐसा ऑर्डर ब्लॉक ट्रेड कर रहे हो, उसमें इंड्यूसमेंट है, दूसरी लिक्विड स्वीप नहीं, तो दैट्स ओके। अगर आप प्रॉपर जैसे क्लासिक ऑर्डर ब्लॉक है ये सेटअप ट्रेड करें, उसमें लिक्विडिटी नहीं है, तो वो आपके लिए लॉस है। हम्म। सेक्टर में ऑर्डर ब्लॉक कौन सा है? इसमें ऑर्डर ब्लॉक कोई भी नहीं है, इसमें ऑलरेडी मिटिगेटेड है। शायद 1 आवर या 4 आवर पर हो, बट इस लो के नीचे ना यहाँ पर 15 मिनट है। अच्छा, आपने ऑर्डर ब्लॉक में कहा था एक बुलिश लेग में एक बेरिश कैंडल, अगर बुलिश लेग में कोई बेरिश कैंडल ना हो, सारी बुलिश हो, फिर हो सकता है ऐसा? हो सकता है, बट ऑर्डर ब्लॉक नहीं होगा वहाँ पर। ओके। GBPST के सेंटीमेंट जितने बुलिश थे ना पिछले हफ्ते में, मार्केट ने शो करवाया है कि कल भी हमें पता था मार्केट में सेंटीमेंट बुलिश थे, और डिप किया, देन वहाँ से बाय हुई। डिप बाय वीक में आपको बाय करना होता है। एनीवेज, पे वैल्यू गैप्स, एफईजी सेफ एग्रेसिव। सर ये आप कल बता रहे थे, आपने कहा था ये जो ग्रीन है ये वाला, ये फॉर इंस्टेंस ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, तो यहाँ पर आप कंफर्मेशन कैंडल के बाद आप इसको ट्रेड करोगे, तो कंफर्मेशन क्या थी वो मैंने पूछना था, उसमें आपने बताया नहीं था। तो एक ये ना, ये कंफर्मेशन कैंडल है, ये कंफर्मेशन मैंने बनाई हुई है कि एक बुलिश कैंडल बन जाए। ठीक है, मतलब कि अंदर क्लोजिंग दे दे और ऑर्डर ब्लॉक से टैप होके अंदर एक बन जाए। लेकिन सर अगर कंफर्मेशन तो बाद में है और हमारी एंट्री तो पहले टैप हो रही है, तो फिर ये ये मैं कंफर्मेशन। ये एफईजी की बात कर रहा हूँ। अगर आप एफईजी ट्रेड कर रहे हैं, अगर आप यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक ट्रेड कर रहे होते तो आपकी एंट्री यहाँ पे है। अगर आप एफईजी के साथ, अगर आप ऑर्डर ब्लॉक के साथ एफईजी मिलाकर सेफ जाना चाह रहे हैं, देन ऑर्डर ब्लॉक से एंट्री टैप हो, एफईजी के अंदर आपके पास एक कंफर्मेशन कैंडल बने, देन आप वहाँ पे एंटर हो। ये कहाँ पर एफईजी एंटर ट्रेड है। होंगे, कहाँ पर एंटर होंगे? मतलब ऑर्डर ब्लॉक जैसे के। जहाँ पे क्लोजिंग हुई वहीं पर आप एंटर हो जाओगे। अच्छा अच्छा, ठीक है सर, ठीक है। ये एफईजी ट्रेड है। ऑर्डर ब्लॉक अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो एफईजी का आप देखोगे भी नहीं, जस्ट यहाँ पे अपनी एंट्री लगाओगे। ठीक है सर, ठीक। ठीक है, आई थिंक क्लास एंड करते हैं, और सर किसी का रह गया होगा? एक स्लाइड है मेरी, उसमें कुछ क्वेश्चंस पूछे थे मैंने। How do we use unknown liquidity in our trades? Okay, is there any difference between 15-minute FVG and 4 hour?
One day FVG, do you use them differently now trades? Yes, of course. What exactly safe and aggressive trading? How can we use them while executing trades? Is limit trading aggressive? Okay, how do we use daily open candles? It's important. डेली ओपन कैंडल आपको पढ़ाऊंगा पावर ऑफ 3 में, और सेफ एग्रेसिव और सेफ ट्रेडिंग और एग्रेसिव ट्रेडिंग, जितनी ट्रेडिंग के टाइप्स हैं ये हम ट्रेडिंग रूल्स और ट्रेडिंग जर्नल जब पढ़े होंगे उसमें पढ़ेंगे। ठीक है। और दूसरा आपने पूछा इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन 15 मिनट एफईजी एंड 4 आवर एफईजी? ऑफ कोर्स 15 मिनट एफईजी और 4 आवर में प्रोबेबिलिटी का फ़र्क होता है, वो हमारे ट्रेड्स में डिफरेंट तरीके से नहीं हम सर, यूज़ जैसे आपने करते हैं। कहा था कि ये सी से ऊपर क्लोज क्लोज कर गया तो ये हाई प्रोबेबिलिटी हो जाएगा, तो 50 मिनट भी वही काम करेगा, 4 आवर में भी वही काम उसी तरह काम करेगा। हाँ हाँ, उसमें कांस्टेंट ओवरस्पेंड अगर आप देख रहे हैं तो उसमें सेम टू सेम काम करेगा। ठीक है। और सर हम रन ऑन लिक्विडिटी को यूज कैसे करते हैं? लाइक आपने बता तो दिया कि वो एक रिवर्स नहीं होती, मार्केट वहीं से ऊपर जाती है, लेकिन उसको हम यूज कैसे करेंगे, एग्जीक्यूट कैसे करेंगे अपने ट्रेड्स में? लाइक उसका कोई ख़ास यूज़ है नहीं है आपके पास। तो सर मतलब कि हमें फिर कैसे पता चलेगा कि मार्केट यहाँ से रिवर्स करेगी या फिर रन ऑन करेगी? ऑर्डर ब्लॉक को देखना पड़ेगा, वहां पर पीडी रेस को दैट्स देखना पड़ेगा। जस्ट अ स्टेटमेंट कि अगर मार्केट ने एक लिक्विड स्वीप करके रिवर्स नहीं हुई, आप अगर थर्ड पर्सन से बात करें आप बोलोगे मार्केट रन ऑन लिक्विडिटी करेगी। जस्ट अ ठीक है। स्टेटमेंट, उसको आप ठीक यूज़ नहीं कर सकते कहीं। ठीक है। ठीक और ठीक है, क्लास एंड करते हैं। कल हमारी ऑर्डर ब्लॉक एडवांस ऑर्डर ब्लॉक्स पे क्लास होगी। ठीक है। और अगर ऑर्डर ब्लॉक जिसको आज समझ नहीं भी आया कोई बात नहीं, कल हम प्रॉपर्ली इसको पढ़ेंगे। जस्ट आइडिया देना था आज ऑर्डर ब्लॉक्स का। और होमवर्क सेंड कर दिएगा आप टाइम पर। मैं भी क्लास रिकॉर्डिंग भी सेंड कर दूंगा 1 घंटे तक। क्लास एंड करते हैं आई थिंक। ठीक है। अल्लाह थैंक हाफिज़। यू। ठीक अल्लाह है हाफिज़। सर, ओके, अल्लाह थैंक यू। हाफिज। अल्लाह हाफिज़।